वेरी गुड। आखिरी बॉल में भी छक्का आया हेजलवुड की। ओ माय गॉड, वो जो रिव्यू था उसके बाद। हाँ 4 में, उसके बाद एक सिंगल आया, फिर छक्का आया। 4 में 55। 4 में 55? 4 में 55 तो 17 रन आ गए इस ओवर में। हाँ वेरी मच गेटेबल ना, 2 छक्के आ गए ना यार। ओ माय गॉड, अब तो बहुत आसान हो गया। एक उसने मार दिया, एक उसने मार दिया। 4 में 55 ओ जी, फाइनल चल रहा है। ओके है भाई? हाँ, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन बॉल और एनालिसिस लेके, और आईपीएल का फाइनल लेकर आए इस बार 4 होशियार, और सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है, आपका भाई आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, बात याद रखिएगा। और मेरे दाएं बाएं भी लोग जो हैं वो किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, दाएं जानिब तो मेरे हुनैन भाई पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मैच मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के लिए लिखा गया, क्योंकि ये बात पहले बता दी गई थी कि आरसीबी और अगर पंजाब का फाइनल हुआ तो जीत आरसीबी को मिलेगी। और इसी के साथ हुनैन भाई एक विकेट और आ चुकी है। ओ पंजाब का क्या हुआ है? वडेरा जो है वो वडेरा अच्छा है क्या भाई? पडेरा हो चुका है। वो तो वैसे भी रन कर ही नहीं रहा था। अच्छा हो गया। पहली बॉल डॉट खेलने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया है। भुवनेश्वर नहीं होता, भुवनेश्वर कुमार आउट करके चले गए, और बहुत मुश्किल इक्वेशन होती जा रही है हुनैन भाई। गम तो बहुत हो रहा है ये पंजाब के साथ। जिसको सपोर्ट करो फाइनल में हार जाता है वो। लेकिन यार अभी भी पॉसिबल है माज भाई, मुझे लग रहा है। शशांक, हुनैन भाई लिख दिया गया है, सब लिख दिया गया है कि क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं है यार। मतलब तुम कह रहे हो ये लिखा हुआ मैच है? अरे आउट हो गया। अच्छा, कवर पॉइंट पॉइंट पे वो स्वीपर पे कैच दे के आउट हुआ है। कृणाल पांड्या ने कैच किया। हाँ कृणाल पांड्या, ओह व्हाट अ अमेजिंग स्पेल भाई। तो उसने जो बॉलिंग स्पेल किया है ना, उसमें भी ज्यादातर बॉलें वडेरा ने खेली। यार इसको मत दिखाओ स्क्रीन पे, इसको मत दिखाओ बार-बार स्क्रीन पे। किसको? जो भी जिसको दिखाया था, जो भी आया था। सॉल्ट का साथी। हाँ, इस तरह से रखो उसको ना। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज भी मरवाने में, 18 साल बाद भी। तला भाई आ गए भाई, क्या कह रहे हैं जी? तला भाई क्या कह रहे हैं हमारे? नैन भाई ये बताओ कि अक्सर हम डिस्कस करते थे अपनी बैटिंग में, जब हमारी क्रिकेट होती थी उसमें हमेशा एक मैसेज होता था, हाईएस्ट स्कोर किसका है अपनी टीम से, सेकंड हाईएस्ट बताते थे। हाँ। तो आरसीबी से हाईएस्ट स्कोर किसका है? हाईएस्ट स्कोर सॉल्ट के साथी का। अच्छा, सॉल्ट के साथी का सबसे और इससे ये पूछो कि टॉप 7 के अंदर सबसे कम स्ट्राइक रेट किसका है, तो फिर ये नाम लेने से कासिर हो जाएंगे। टॉप 7 में जो एक टॉप 2 पर आ रहा है उसका स्ट्राइक रेट क्या है ये भी देख लेना। वो तो रीजनेबल बात है ना माज यार भाई। देखो हुनैन भाई, हमारी जीत में जो है ना, आप ये वो मत डालो। तुम्हारी जीत का हम हिस्सा तो है आपकी जीत, हमारी जीत में आप ओन नहीं कर रहे अपने सबसे बड़े बेनिफैक्टर को, तो हम क्या करें भाई? सबसे बड़ा बेनिफैक्टर आपकी 18 साल में जितना इसने भाई सॉल्ट है ना, सॉल्ट ने 16 रन का स्टार्ट दिया, चला गया। उसके बाद जो दूसरा आया वो चला गया, तीसरा आया वो चला गया, और ये खड़ा हुआ एंकर करता रहा वहीं पे है। तो नहीं करता तो अरे वो चले नहीं वहां पे। उनके बॉलर कृणाल पांड्या का स्पेल देखो, 4 ओवर 17 रन, पैंच पूरा उसने पलटा है। तुम यार आज देखो, अभी देखो रन मैच में रहो, गलत बात बिल्कुल नहीं करना। देखो आज, वरना क्योंकि एक बाद में बहसी करूंगा, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ करूंगा मैं। ऐसे यार लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुम तो चाह रहे हो आरसीबी जीत जाए, तो तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए क्योंकि तुमने अभी से ये बातें शुरू कर दी, अब दुनिया भी की बातें कर यार वैसे भाई यार इसने जितवा दिया। स्टोइनिस का 6 स्टोइनिस आया है, स्टोइनिस इज हियर विदाउट ज़ैम्पा, हाई स्कूल नर्व्स ऑफ स्टील स्कोरिंग अ छक्का। मैंने आपको कहा था वडेरा के अच्छा है। हाँ, भाई याद अच्छा है, वडेरा स्लो है। 2021 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और मैथ्यू वेड और स्टोइनिस खेल रहे थे। तो माज भाई जो है ना, वो मुझे कहते हैं ऐसे, यार उन्हें इसकी बॉडी लैंग्वेज तो देख स्टोइनिस की, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये इतना बड़ा मैच खेल रहा है यार, ये सही कर रहा है, मैं अकेला ही कर दूंगा। ये खड़ा हुआ है, ये चौड़ा हुआ है भाई, बंदा ही देख के पागल हो जाए कि क्या माइंडसेट से आ रहा है ये। और ये अब जब फेल होता है ना, उस वक्त मैं इसको बुरा भला बोलता हूँ, तेरे को उसी दिन चलना था। उसी दिन चलना था इसको। और एक और कट पे कैच हो गया है, और कैच छोड़ दिया, कैच हो गया, आउट हो गया स्टोइनिस। भुवनेश्वर ने भाई डबल विकेट ओवर कर दिया, एक छक्का मार के स्टोइनिस चले गए। अब मुश्किल है, अब सिर्फ रिडेम्पशन हो सकती है, जो कि शॉशैंक रिडेम्पशन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। 20 पे 49, एक छक्का, 2 बॉले 6 रन। स्टोइनिस व्हाट काइंड ऑफ इनिंग्स वाज दैट? यही फिगर था, भी ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही कुछ फिगर था। अभी जो लाहौर कलंदर जो चेस कर रहा था, 3 ओवर में 47 ही चाहिए थे। हाँ बट वो लाहौर था यार, वो लाहौर की टीम थी, वहाँ नीचे बैट्समैन थे हुनैन भाई। हाँ बैट्समैन थे उसमें, ये सारे आउट हो गए जल्दी। क्या 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 कुछ नहीं, ये तो इसने बीच में अधूरे में छोड़ दिया यार। हाँ मतलब मंजिल पे पहुंचा के इसने हाथ छोड़ दिया। हाँ एंकर कर करके अंकल कोहली को फाइनल दे दिया
प्रीति अच्छा, जिंटा की टीम नहीं, में वो तो छीना गया उससे बेचारी से, उसका कोई कसूर ही नहीं है, वो तो लगी हुई थी, उसने तो पूरा पूरा जोर लगाया है आगे से पीछे से ऊपर नीचे से सब जगह से कि किसी तरह जो है वो मैच फेयर हो जाए, मगर स्क्रिप्ट लिख दिया गया है यार पहले, ऐसी थोड़ी हमने बता दिया है भाई, देख लो पिछला शो यार, आगे तुम चिल्ला चिल्ला के बताया तुम बड़े अजीब आदमी हो। 100% ये जीतने वाला है मैच आरसीबी। तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हें पता है कि मैच आरसीबी जो है वो किस तरह जीत रही है, उसके बावजूद तुम सपोर्ट करो, मतलब तुम 2 नंबर ही को भी सपोर्ट कर रहे हो। नहीं नहीं भाई देखो यार, मेरी हमदर्दियां थी, मैंने देखो जो मेरे पॉइंट्स होते ना वो हमेशा याद रखा करो। आगे भाई एबी डिविलियर्स, हाँ अब तो कोई भी विलियर्स आ जाए, अब तो हार गया, अब तो पंजाब बाहर अभी है। देखो ना बेचारे AB इन डिविलियर्स लोगों ने आई मेहनत RCB की है के लिए यार, ना, ये बेचारे एबी ने मेहनत की है, वो बेचारा गेल, वो बेचारा पटीदार, ये बेचारा जीते, हाँ जब एबी और नाम किसका होने वाला है ये है बस। जब एबी डिविलियर्स और गेल और ये जब थे तब तो 5-5 ट्रॉफी थी ना इनके पास, आरसीबी के पास। अरे ऐसी तो वो बातें कर रहे हो यार तुम। उसको इशारे कर रहे हैं वो, हाँ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ जैसे, अबे उसको मरवाया इसने सारे 18 साल यार कितने 6-7 साल का पीक पे खेला है एबी डिविलियर्स, किसने नहीं देखा एबी डिविलियर्स को खेलते हुए। उन्हें समझ नहीं आ रही मुझे इसमें, आरसीबी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मतलब आरसीबी जेन्युइन नहीं जीत रही, कोहली ने परफॉर्म किया उनकी टीम से बैटिंग में, वो भी बुरा। कोहली ने परफॉर्म किया, अबे अबे 43 34-35 बॉलों पे 43 रन, अब 120 उसकी का बात strike रहा। उसकी बात पूरी तो होने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि भाई ये सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बुराई भी आई एम उसकी- सपोर्टिंग आरसीबी, मेरी अबे कैसी हमदर्दियां support है हैं ये? विजय माल्या के साथ, उनके बेटे के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ, और वो सारी ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर जो टीम आरसीबी को सपोर्ट करती थी। दैट्स व्हाई आई वाज सपोर्टिंग आरसीबी, क्योंकि उनके फैंस और उनके साथ जो मीम्स बनती थी, उनका जो मजाक उड़ाया जाता था, नाम मैं लिया। चाहता था कि वो खत्म हो, ब्रेक लगे। नाम लिया उसका जो अब ओनर नहीं है, एब्सकॉन्डर है, हाँ ठीक है, बिल्कुल उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, फिर एक वो भी तो आज कहीं ना कहीं खुश हुआ ना बॉलीवुड यार। सेलिब्रिटी का, क्रिकेट में किसी का नाम नहीं लिया इन्होंने कि आरसीबी में किसी बोल देते यार दिनेश कार्तिक कोच है, मैं उसको सपोर्ट चौका कर है। रहा भाई, हूँ, मेरा एंडी सब फ्लावर point ये नहीं है, डायरेक्टर है। मेरा पॉइंट ये, इनका कहना ये है कि आरसीबी ने ये कब जीता नहीं है, खरीदा है। गलत बात हो रही है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ यार रही देखो आरसीबी को जीतना चाहिए था, अब तुम उसको तुम ऐसे कहोगे खरीदा है और ये करा है वो तुम कह रहे हो, बस मैं नहीं कह एक रहा। स्क्रिप्ट, यार स्क्रिप्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि खरीद लिया गया है, चलो एक रिफ्रेश script करें। होता है, जो कि लिखा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे पहली बॉल पे उन्नयन भाई, पहली बॉल में यहाँ 1 रन आया है, और इक्वेशन उन्नयन भाई कुछ ऐसी है कि 17 बॉलें 46 रन, 8 रन का ओवर किया है पिछला, और एक और विकेट गई है क्या, नहीं अब तो आरसीबी के हाथ में आ गया यार, अब क्या, अब तो क्या पूरा करना? मैच उनके हाथ में है। और एक और विकेट नहीं सॉरी, हाँ गई हाँ गई एक और विकेट गई, गई, जीत गया भाई आरसीबी। आरसीबी जीत गया भाई। कौन आया था उसके, स्टोइनिस की जगह कौन है, चंगेजी कौन है? स्टोइनिस से आउट हुए भाई यार, नहीं, आखिर। स्टोइनिस के बाद एक और आउट हो गया यार। नहीं 145 और 6 ही है। अबे भाई हो गया, एक और हो गया, उमर ज़ई यार। उमर ज़ई आउट हुआ है, अजमतुल्ला उमर ज़ई ऑलराउंडर अफगानिस्तान वाला, वो भी गया। वो भी तुम गया। आगे चल रहे हो। हाँ खरीदा नहीं है, उनको दान किया है कोहली को सचिन से बड़ा बनाने के लिए। अब वही तो मैं अपनी लॉजिक से तो दे रहा था कि अब आप अंदाजा करो, अय्यर जो कि केकेआर को जिताकर आया है, अय्यर जो कि डीसी के लिए फाइनल खेला है, और अय्यर यहाँ पंजाब को अगर वो विनर करवा देता तो अय्यर का जो इमेज है वो कितना बड़ा हो जाता, और कोहली मां कहाँ रह जाते। अबे तो ये अब बात देखो, तो मुझे एक short बात थी। समझ नहीं आ रही, कोहली का कैप्टन है कोहली। कैप्टन क्या होता है, कैप्टन की कोई औकात है? यार देखो ना, कैप्टन का नाम पता है तो तुम्हें? तुम पे अय्यर क्यों कर रहे हो? आरसीबी के कैप्टन का नाम पता है हाँ तुम्हें? पटीदार है ना, ओहो, और उससे पहले कौन था? उससे पहले होगा कोई, मुझे खबर है। एक मैच पहले कौन था? एक मैच पहले हाँ पटीदार पूरा तो आया नहीं है, क्योंकि एक मैच जो बहुत ही क्रूशियल मैच था वहां तो पटीदार को जितेश शर्मा impact था ना? player खिलाया, वहां जितेश शर्मा था, जहां उसने मैच विनिंग पॉइंट ये नहीं उससे है क्या मेरा, point prove point होता है आपसे आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि के कैप्टन को नहीं कोई जानता, वो जो हवा बनाया हुआ ना, जो 18 साल से एक बंदा एक ही टीम से खेल रहा है और ऐसी उसकी परफॉर्मेंस है, मगर बेचारा वो जीत नहीं पा रहा है, वो मरवा रहा यार, है, मैं तो और समझ- आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी मरवाने मैं में। आपको कांग्रेचुलेट करना चाह रहा था कि आरसीबी जीती भी तब, यानी आरसीबी का मेन पार्ट क्या है, कैप्टन को कोई क्यों याद रखेगा अगर कैप्टन कोहली नहीं होगा। जीती भी तब जब आपने सपोर्ट किया आरसीबी को, ये है बात। आपको कांग्रेचुलेट ये करना था। है। अब आप कोहली के पीछे ही पड़ गए हो नहीं, नहीं, मुसलसल। मैं पीछे नहीं पड़ा। ग्रेजुलेट करो और ये कह रहे हैं कि उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। आप मुझे कांग्रेचुलेट करें और कहें कि आपकी टीम ने अच्छा खेला। आप अगर एक नाम जबरदस्ती घुसाएंगे और चाहेंगे कि मैं अपने मुंह से भी उस नाम की लेके तारीफ करूं तो ये मुमकिन नहीं है भाई। बाद में क्योंकि अच्छा, सीधी करता हूं, चलो फैक्ट मैं वाली आपको बात एक बात करता हूं कि बताता हाँ हूं। जी स्क्रिप्ट मैं लिखा हुआ है, सपोर्टिंग आरसीबी, यस इससे सपोर्टिंग पहले आरसीबी। आरसीबी ने 2016 में फाइनल खेला था, जी खेला था। एसआरएच के अगेंस्ट, बिल्कुल खेला था। यही टोटल चेस कर रहे थे वो, 200 ऑलमोस्ट नहीं, वो इतना ही। 200 रन थे। इतना ही टोटल था, ऑलमोस्ट 200 कुछ था ना, ये भी 191 है।
कोहली के उसमें रन्स थे 54 रन्स 35 बॉल, 150 का स्ट्राइक रेट था। सही है। ठीक है, आज जो कोहली के पूरा बताओ ना, अब ये तुम अपने मतलब का स्टैट नहीं बताओ ना यार, मैं अभी कोहली की बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ कोहली की बात कर रहा हूँ, किसी और का नाम लिया मैंने नहीं, उस मैच में भी, तो अभी इस मैच में भी वही रहने दो। अच्छा ठीक है, वैसे इंडिविजुअल की बात करते हो तो इंडिविजुअल की बात सुन लिया करो। आप टीम गेम क्यों ला रहे हो बीच में, वरना तो तुम सुनते नहीं हो। अच्छा बोलो बोलो बोलो। तो आज कितने रन है उसके? 43 रन 35 बॉल्स। ठीक है, और स्ट्राइक रेट उससे भी कम, वो 150 थी चेस करते हुए, अभी स्ट्राइक रेट थी 120 समथिंग, 121 122 ये स्ट्राइक रेट थी। सही है। उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। तो कभी कभार, और आपने इस वर्ल्ड कप में भी देखा था, 2024 के वर्ल्ड कप में भी स्लो इनिंग्स थी, बिल्कुल ऐसी इनिंग्स खेली है उन्होंने जो उन्होंने उस दिन खेली थी पिछले साल, लेकिन ये उनकी एंडिंग बनती जा रही है ना। 2024 का वर्ल्ड कप जीते, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो अपना एंड वो अच्छा कर रहे हैं भाई, आपको खुश होना चाहिए ना। आपका मुकालमा पूरा हो गया तो मैं आपसे हाँ, 2016 का आपने एग्जांपल दिया, वहां 200 रन से ज्यादा चेस कर रहे थे, जहां क्रिस गेल 200 के स्ट्राइक रेट से 70 रन पे खड़ा हुआ था। वहां ये भाई साहब जो हैं उनके साथ एंकर कर रहे थे और 150 रन का स्ट्राइक रेट था। और उससे पहले अगर आप 2011 में चले जाएं, जहां ये 200 रन का टारगेट चेस कर रहे थे, वहां इनका स्ट्राइक रेट 100 कितने, जहां इन्होंने 35 रन करे 32 बॉलों पे हैं, वहां इन्होंने मरवाया। फिर 2009 में चले जाएं, वहां तो इन्होंने 5 रन करे, वहां तो इनसे रन ही नहीं हुए। तो आप अगर हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या परफॉर्मेंसेस हैं। और आज का ग्राउंड जहां पे टॉप 7 में आरसीबी के बैट्समैन ने 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो जितने भी टॉप से 7 थे उसमें सबसे लोवेस्ट स्ट्राइक रेट जो था वो मिस्टर जनाब मोहतरम विराट कोहली का था। ठीक है, तो जो रन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो आज जो करने थे, जैसे जितेश शर्मा आया, ही वॉज द इम्पैक्टफुल प्लेयर। वो इम्पैक्टफुल मतलब उसने इम्पैक्ट डाला यार इनिंग में। उसने उन 6 बॉलों पे जो 17 रन करे और वो 22-24 तक जो गया, 8-10 बॉलें खेल के उसने मैच वहां पे डिफरेंस क्रिएट किया है। वो टुक जो हो रही थी वहां से नहीं हुआ। हर बैट्समैन जो है ना वो 150, 160, 180 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, और ये साहब जो है 120 की स्ट्राइक रेट पे रन करके जा रहे हैं। रन कितने किए स्ट्राइक रेट वाले? 25 रन, 24 रन, 28 रन, इतने रन करे उन्होंने अपने नहीं यार, और उन्होंने स्कोर लगाया। भाई देखो आज भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं। 2024 का वर्ल्ड कप बुमराह ने जिताया, इंडिया जीता, उसके 70 रन इन्होंने जीरो कर दिए। हाँ, जीरो कर दिए सब बुमराह ने। और फुल टॉस पे कैच होने का खतरा है और ग्राउंड के बाहर है बॉल, छक्का मार दिया है जी। बेकार है, डजंट मैटर ना, जितने छक्के मार रहे है। अभी शॉशैंक रिडेम्पशन है भाई, बहुत मुश्किल है, कर सकता है कुछ ना कुछ। 2025 का आईपीएल ट्रॉफी जीतने को जा रहे हैं, कैप्टन नहीं है वो, उसके हाईएस्ट रन हैं 43, वो कह रहे हैं कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका वो बेकार है। बात ही तुम्हें कोहली पे करनी है। इन्होंने बोला था कि अगर कोहली के रन आए तो आरसीबी हार जाएगी। हाँ, इन्होंने ये कहा था, और वो हाईएस्ट स्कोरर है और जीत रहे, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बॉल डॉट आ गई, 10 पे 36 चाहिए भाई। आप अपनी मंतखे देते रहे, हम अपने उस पे ना अटे हुए हैं, डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और एक और खूबसूरत यॉर्कर यार, भुवी वही है जो अब आ रही है। अच्छा, हुनैन भाई जीत नहीं रहा, जिताया जा रहा है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। यही परफॉर्मेंस बाबर की होती और जीत जाते तो आप ही क्रिटिसाइज करते। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, समझ आप यही बात कह रहे हो, लेकिन मसला ये है कि उसमें फिर जीतते नहीं है ना। यहाँ पे आप देखो T20 वर्ल्ड कप में 2024 में उसने जो इनिंग्स खेली, जिसको आप और माज भाई बोलते हो बहुत बेकार इनिंग्स थी, जितवाया जा रहा है या बुमराह ने जिताया, तो रन्स तो उसी के थे ना हाईएस्ट। आज भी रन्स तो उसी के ना हाईएस्ट। आपका मसला है कि अगर आप बाबर की स्लो इनिंग्स होती है तो सामने जब आपके बॉलर्स होते हैं वो डिफेंड भी नहीं कर पाते। यहाँ तो वो कम रन्स भी करके थे तो भी उनके बॉलर्स डिफेंड कर लेते हैं, क्योंकि टीम गेम है ना। आप क्यों दो चीज़ों को ऐसे मिला रहे हो कि जी जो विराट कोहली पे होता है वही बाबर पे होता है? हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं भाई वो हाईएस्ट स्कोरर 24 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी था और आज भी वो हाईएस्ट स्कोरर है और टीम जीत रही है। अब माज भाई की बात का ना कोई सर होता है ना पैर होता है। भाई शशांक क्रिस गेल की बात कर रहे थे, शशांक ने जगह तो मुबारक हो ना आपको, 7 बॉलें 30 रन, हम तो खुश है भाई। हम आपके लिए खुश हैं, आप कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे हो। और बहुत ही गंदी मिसफील्ड करके चौका दे दिया। शशांक ने अपनी पोजीशन छोड़ने से मना कर दिया, वो ये कह रहा है कि बैटिंग में ही करूंगा, बैटिंग में नहीं करूंगा। उसने सिंगल नहीं लिया। अब लास्ट बॉल पे लेगा ना, लास्ट बॉल पे लास्ट बॉल हो गई क्या, सिंगल लिया उसने? हाँ, सिंगल ले लिया, शशांक ने सिंगल ले लिया लास्ट बॉल पे। और 6 पे 29 का आंकड़ा है। क्या यहाँ पे रिंकू सिंह, क्या यहाँ पे युवराज सिंह, कोई सा सिंह आएगा? और बल्कि हालांकि खड़ा हुआ भी है सुशांत सिंह। क्या ये सिंह युवराज सिंह जैसा, रिंकू सिंह जैसा? नहीं, फाइनल में नहीं आते, फाइनल में नहीं आते, फाइनल में ये रन नहीं आते। और पहली बॉल पे 2 रन मिले। ये नहीं है, ये पहला वो सिंगल है, वो वो डबल है, ये वो डबल है। 6 बॉल 29 रन और आरसीबी कुछ मिनट दूर अपनी पहली ट्रॉफी से 18 साल के अंदर। और जो पहले ओनर्स थे वो भी इस वक्त बैठे हुए बेचारे देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। दीपिका पादुकोण इस वक्त बहुत खुश होंगी
और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब बहुत बड़ी आवाम है जो आरसीबी को सपोर्ट दीपिका करती है। पादुकोण का नाम वही हो गया है, क्या? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। पादुकोण। दीपिका पादुकोण एक मार देंगी, लास्ट बॉल पे ऐलान सिंगल आ हो जाएगा। जीत का। हाईएस्ट स्कोर फॉर बोथ टीम कोहली 43। नहीं मानेगा ये आदित्य सिंह, ये नहीं मानेगा। नहीं अभी शशांक खड़ा है ना, शशांक आउट हो गया क्या तुम लोग के पास? नहीं है अभी 39। हाँ तो शशांक अभी खड़ा है ना 39 पे, हो सकता है वो बना दे भाई हाई और स्कोर। पहली बॉल जॉश हेजलवुड ने डॉट कर दी है ये जो ईशान बात सिंह को। समझ भाई, ये महाज भाई जो बात नहीं समझ रहे ना, वो ये है कि भाई वो बाद में जिन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से खेला उनका काम ही बाद में आके करने का था ना। 14 ओवर्स के बाद 14 ओवर्स तक जो पहले जिनका तेज खेलने का काम था वो नहीं खेल सके, तो कोहली को एंकर इनिंग्स खेलनी पड़ी, और वो इनिंग्स वो उनके बैक ऑफ द एंड पे वो मजे से खेल सकते तेज हैं। नहीं खेल सके उन्हें भाई, आप स्कोर कार्ड तो चेक करें, किसने तेज नहीं खेला? किसने खेला है? सबने तेज खेला यार, जो आरसीबी के जो बैट्समैन थे, क्या वो पटीदर हो, क्या वो सॉल्ट हो, क्या वो चौथे नंबर पे आने वाला कौन आया था चौथे पे? कौन? लिविंगस्टोन आया था। लिविंगस्टोन हो, क्या वो जितेश शर्मा हो, मयंक अग्रवाल था। क्या वो मयंक अग्रवाल हो, सबने जो यार मयंक खेला अग्रवाल ने है। भी स्लो खेला है, कोई तेज तो नहीं खेला उसने भी। अब ठीक है, मगर कोहली से ज्यादा स्ट्राइक रेट अरे था। मेरी जान, पटीदर का 162 का स्ट्राइक रेट, लिविंगस्टोन का 166 का स्ट्राइक रेट, तो जितेश वो शर्मा इस 245 वजह का से strike कि वो rate, अपने छक्के शेपर्ड, चौके मार के नो चले नहीं थी गए यार, ना। ये तो नो होती है यार, नो बॉल थी, नो बॉल नहीं बनती है पहली बॉल। 14 ओवर के बाद पंजाब क्यों नहीं खेल सका, इनफिनिक्स का सवाल है उनैन भाई आपसे। क्या वाइड फिक्स तो ऊपर कह रहा है, फिक्स लग रहा है, कंफर्म 100% कह रहा है फिक्स है। एंड देयर इज अ ट्रॉफी कमिंग फॉर आरसीबी। भाई कोई बुकी है तो भाव भी बताएगा आज कितना भाव चल रहा था इस मैच का। नहीं यार, आरसीबी वर ऑन अ रोल, मुझे नहीं लगता कि कोई 3 बॉलों पे 23 रन चाहिए आरसीबी को। छक्का है क्या? ओ पंजाब को नहीं तो 23 रन कैसे चाहिए? हाँ वो मिस हो गया होगा ना। 2 भाग हैं। 3 बॉल पे 23 और विक्ट्री 3 पे 23। ये फाइनली 18 साल बाद और जी नया winner। न्यूमरोलॉजी जीत रही है माज भाई। Oh my God, overrated। भाई फैसल भाई 18वां आईपीएल 18 नंबर टी शर्ट किस बंदे की है? एक इसको बड़ा कर दूं यार मैं। मुझे ये नहीं रोना आ होगा, रहा है। रुक जाएगा वैसे मुझे भाई, रोना रुक आ रहा है। जाएगा। नहीं रुकेगा वो। ओवर एक्टिंग चेक करो इसकी। कमेंट नहीं ले रहा अभी मैं। देखो इसकी देखो over कितना acting खुश, check करो। कितना खुश है बंदा, देखो मैं कमेंट नहीं ले रहा अभी, सही है। ओवर एक्टिंग चेक करो इसकी। उसको Over पहले acting क्यों जहर यार? लग रहा है, ये जहर लग रहा है, हटा दो इसको। उसको पहले पता होता है इसकी इसको हटा दो, लोगों माज को भाई, दिखाओ, लोगों को वो दिखाओ। कितना खुश है भाई। वो तो खुश होंगी। अरे उसको पहले पता होता कि इसकी जर्सी नंबर पे जीतेंगे तो वो नंबर 11 रख लेता, जर्सी थोड़ा पहले जीत जाता। पहले जीत जाते हैं। हाँ, जैसे इसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है ना। इसी पे तो है। अभी तो बात हुई, फैसल भाई कह रहा है अगर नंबर्स के हिसाब से भी लो और जितवाया जा रहा है जो समझ कह रहे हैं उसके हिसाब से भी लो तो भी इसी के ऊपर है। यार आई फील सो बैड फॉर यू। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। फॉर यू। और फुल टॉस पे छक्का मार दिया जी एक शशांक सिंह ने। वो आया ना तभी 23 आए थे ना, 3 पे 23। हाँ, छक्का आया था, छक्का आया, फिर चौका भी आया फैसल तो साहब। शशांक के सबसे हाईएस्ट हो गया इस वक्त। शशांक ने 50 कर दिया भाई। एक 50 6 आ कर ली। गया, एक 4 आ गया। भाई विनिंग सही है ना, ईयर के बाद ट्रॉफी तो आ गई ना यार, क्या 49। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये यार तो trophy पिछले मिल साल गई ना, ट्रॉफी KKR जीता हुआ है ना यार। इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स मेरे भाई, इट्स अबाउट द टीम। व्हाट वाज द रीजन आई वाज सपोर्टिंग आरसीबी और हुनैन ने पंजाब उठाई? क्योंकि ये वो टीम्स हैं जो कि बड़ा अच्छा करती आई हैं, बट हमेशा से। हाँ, हमेशा से नहीं हमेशा से नहीं, मतलब पिछले कुछ सालों से तो बड़ी हार्ड लग रही है ना इनके हाँ। साथ, कि नहीं जीत पाए और बड़ा क्लोज। ये तो हमारी बात है ना कि हमने आईपीएल के शुरू में ऐसी टीम सेलेक्ट कर ली थी जो कभी जीती नहीं थी, जो कभी और जीती। दोनों क्या फाइनल में आ गई। दोनों फाइनल में आ नैन गए। भाई इस वक्त और एक और छक्का मार दिया जी शशांक ने, इनिंग की लास्ट बॉल में भी छक्का मारा और ये मैच फाइनली आरसीबी 7 रन से जीत गया। बहुत अच्छे यार। और शशांक की नैन भाई आखिर में इनके जो hard hitting। एक्सप्रेशंस हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इनके इंटरव्यू से मैच नहीं कर रही। क्या इंटरव्यू था, मैंने देखा नहीं interview। इनका वो जो इंटरव्यू था कि यार मुझे मैटर नहीं करता लोगों की बातें, लोग मैटर नहीं करता कि क्या हो, मैं अपना गेम खेलता हूँ, मैं गेम में जवाब देता हूँ, गेम एंजॉय करता हूँ। वो नहीं था बीच में हुआ था, आईपीएल में ही हुआ था शायद इनका। हाँ, लेकिन मैटर तो करता है ना, इंटरव्यू में बोलना कुछ और हाँ, होता तो है, ये मैटर तो करता है, बॉडी ऐसी बात लैंग्वेज है। यही बता रही है ना। हाँ, कोई स्टील का एक बना हुआ नो बॉल इंसान हो थोड़ी है। जाता तो काम हो गया था, इनका बेड़ा गर्क हो जाता। एक न्यू बॉल का सवाल था उन्होंने भाई, करीब पहुंचा दिया, नहीं कर सका। 6 रन से शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं कर सका। नाउ ये 6 रन कौन से वो 6 रन है जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है? आखिरी बॉल ये में है वो छक्का मारा जितेश है, शर्मा आखिरी की। बॉल में छक्का मारे मास। लास्ट बॉल में छक्का मारा। ओ तेरी। आप ये क्यों कह रहे हो? आप ये बताओ कि जो उन्होंने वडेरा को जो ए बी भेज हार्शा दिया, एवरीवन इज देयर। जो वडेरा को भेज दिया, जो उसने बॉलें मिस की हैं, वो देखो, हाँ, देखो, हाँ, देखो, उसको देखो, बोलोगे भाई। ना। हाँ, ओह माय गॉड, इज इट अ वर्ल्ड कप? इज इट अ वर्ल्ड कप? जितेश शर्मा के जो For रन this थे drama माज boss? भाई, जी
जितेश शर्मा के जो रन्स थे, रन्स तो आते रहते हैं ना, 20-22 रन का और आता रहता है। जीत गया भाई आरसीबी, मुबारक हो मास भाई, आपको मुबारक हो मास भाई, आपको थैंक मुबारक यू हो। एंड आरसीबी इज द विनर ऑफ वो द इसका खराब कर रहा है, वो इसका खराब कर रहा है, एक्टिंग खराब कर रहा है बीच में। अब अब यार उसका तुमने इमोशन सारा खराब वाह कर भाई, दिया यार। हाँ। आई वाज पोजिंग फॉर द कैमरा। खराब कर दिया उस लड़के ने। कौन है ये? कौन लड़का है ये? पता नहीं कौन था, ऐसी कोई बच्चा था। कबाड़ा कर दिया And that was a good try from Shashank Singh. He couldn't do it like Yuvraj Singh, like Rinku Singh, who have done it in the past for their teams in IPL. कोहली भाई का और पूरा पोज, कोहली भाई की पूरी एक्टिंग ना खराब कर दी। और you अरे won a यार, victory for RCB. जबरदस्त हो गया। RCB जो बताया था भाई कौन सी टीम जीतेगी, जाके देख लो, ढालो पहले मैच IPL के। फैसल भाई RCB is the winner. ज्यादा खुशी कब होती? जो सही बात है, देखो व्यूअर साहब झूठ नहीं बोलते, जब पंजाब जीतता मुझे आपको ज्यादा होती खुशी ना तब यार, होती। आपको होती। लेकिन अभी मुझे खुशी क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए है, लग दी लग। हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, उसका यार नजर यार आ रहा है। एंड look कितना हर रूल आदमी है। हर आदमी उससे मिल रहा है। अबे क्या वो जीता है ट्रॉफी? आज- क्या उसे चुप हो उसने जा भाई। जिताई है आज हम सब ट्रॉफी? के- आज जो हम उसको सब दिखा क्या रहे कह रहे हैं? सब। पीटी चिंता भी उसके लिए खुश हो रही है। हाँ भाई, कहाँ है प्रीति जिंटा? गोरी खड़ी नीचे नहीं नहीं, जिंटा थोड़ी है। पे कौन है वो? जिंटा कहाँ नीचे थी? जिंटी। हाँ। हर आदमी कोहली के लिए खुश है भाई। क्यों भाई बात सब कर उसी रही के है लिए भाई? देख हाँ, रहे सब थे, उसी के लिए सब कर रहे नाम थे ही भाई, आरसीबी का इसलिए कोहली। ले रहे थे कि ये एंड उसका है और ये आज आरसीबी ने ही जीतना है, उसी के And लिए Ayer जीतना है। is देखो here. Ayer is here. कोहली Yeah, के what लिए a था performance. भाई। What a player. आज की मैच, आज की परफॉर्मेंस सब कोहली के लिए तू करता था। रहे कोहली कोहली, मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे मालूम है The wait is कुणाल over. पांड्या वाज द डिफरेंस, जितेश शर्मा वाज द डिफरेंस। आप चाहे 2024 के वर्ल्ड कप की तरह ठप्पा लगा दो इसकी कमर पे, इसके मुंह पे, इसके कूलों पे, जहां आपको लगाना है कि हाँ जी इसने जिताया, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। एंड AB इज ऑल्सो हैप्पी, अपने मोबाइल से जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं, और अगर आप हमें लाइव वो समा दिखाते रहें तो बहुत मजा आएगा उसके ऊपर कमेंट्री करने में। नहीं मैटर और करता भाई। इसके गले लग के यार नहीं- थैंक यू, तू एक चक्का मार के आउट नहीं हो गया। मैटर करता इसकी आज तो अगर You ये आज played- आज वो अगर जितनी अल्फाज ये गिराएगा ना, जेन्युइनली लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है। अगर तू करेगा उसको आज। समझ नहीं आ रहा। कोहली हग्ड स्टोइनिस। उसको पता है क्या लग रहा था कि आरसीबी फाइनल में जाएगा, जीतेगा और कोहली परफॉर्म नहीं करेगा। अब कोहली ने परफॉर्म भी कर दिया, अब उसको आज तो डाइवर्ट तुमको करना कौन सी है। आज परफॉर्मेंस है तो- यार, मतलब अकल पे पर्दे पड़े हुए कौन से। अब तो जो अभी बातें कर रहे थे कोहली इज द टॉप स्कोरर फ्रॉम बोथ द साइड्स, वो भी नहीं है मास भाई अगेन वही सीन हुआ है जो 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ था। अगर वो सही बता रहा हूँ, इंडिया के बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाते, क्लासन और उसको आउट नहीं कर पाते, तो सारा मलबा आ जाता कोहली पे कि स्लो इनिंग्स खेली। हाँ। ये आज भी यही हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसने एंकर किया वही वाला कि यार सॉल्ट भी हाँ, चला what- गया, what- मयंक अग्रवाल भी चला गया, पटीदार भी चला गया। अगर वो भी चला जाता तो जितेश शर्मा को खेलना पड़ता 100 रन से पहले। जितेश शर्मा ये को पता है जल्दी क्या लग रहा चांस है? मिलता, माजी क्या लग रहा है? 250 रन करता वो। ये क्या कर लग रहा है? ये तुम जबरदस्ती की हेट्रेड निकाल रहे हो इस वक्त। बिल्कुल जबरदस्ती इस की वक्त ना। बिल्कुल लग रहा और है कैसे- हमारा चैनल। कैसे भाई देखो हमने- बात ये, हम आपको कैसी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। जाली लग रहा है, हम जाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है जाली बातें हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा हमें आरसीबी जीत के हम बात क्या करें, ऐसा लग रहा है ना। हाँ, भाई क्यों भाई? आप बात जेन्युइनली यार, करोगे, 18 कोहली की वजह से जीता है। सब आदमी हाँ कोहली यार, के लिए खुश है। कोहली not ने आज RCB। की कोहली ने आज की इनिंग में जो 3 चौके मारे ना, उफ यार, अगर वो 3 चौके पूरी 43 रन की इनिंग में नहीं होते ना तो पता नहीं आरसीबी कैसे जीत पाता। अबे जितेश शर्मा को अगर मौका जल्दी मिलता तो 1 साइडेड मैच होता, 225 रन होते उन्हें, 225 रन होते। अगर है ना थोड़ी देर और ना दो वो खेल जाता। अनिमेश और- जितना दिल चाह रहा है दबा के दो। तुम सही कह रहे हो, कह रहे हो मुमाज भाई को गंदी गंदी गालियां देने का दिल चाह रहा है। तुम बोलते रहो भाई, आरसीबी को जितवाने का क्रेडिट कुणाल पांड्या को जाता है और जो पूरा टीम एफर्ट था, वरना 18 साल पहले जीत गए थे यार। 18 साल पहले तो मैं जिता समझ का कमेंट पढ़ो, बहुत अच्छा है। पहले- हाँ, समझ क्या कह रहे हैं यार, ये क्या परफॉर्मेंस है उनैन भाई, छोड़ो यार। T20 वर्ल्ड कप में भी यही किया था, आज भी यही तो किया हार है जाते हैं ना तो उस पे आता ना। अब हारे नहीं तो उसकी इनिंग्स की मैटर कर गई ना कि वो हाईएस्ट स्कोरर था वर्ल्ड कप में भी और आज भी। यही तो समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने बोला टीम वर्क होता है। तो यार टॉप स्कोरर फिर आप यार, भाई देखो, बात जो है ना, वही है। जीती हुई है। टीम हार जाए तो टॉप स्कोरर किसी काम का नहीं है। टीम जैसे जीत कि- जाए, जैसे कि शशांक हाँ 55 रन। 55 है, किसी काम का नहीं। टीम जीत जाए तो टॉप स्कोरर मैटर करता है ना यार। उनैन पहली बार बॉलिंग ऐसी लेकर आए कि टीम के अंदर जो है ना वो बॉलिंग उनकी वो हुई, बेहतर हुई। हाँ। यानी कि उन्होंने हेजलवुड को लिया। हेजलवुड बड़ा बॉलर है या स्टार्क?
यार ये तो तुमने बहुत ही वाइट बॉल का तो स्टार्क है, और अगर रेड हाँ वाइट बॉल का स्टार्क है ना, तो इनके पास तो पहले स्टार्क भी रह चुका है। जब पोलार्ड और स्टार्क का झगड़ा हुआ था याद है, पोलार्ड मुंबई में था, स्टार्क बेंगलोर में था, तो जीते क्या? और उसके अराउंड मैं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, बॉलिंग अटैक बेशक आप क्रेडिट दो, बॉलिंग आज का तो मैच का क्रेडिट जाता है क्योंकि ये रन्स 200 रन की पिच थी, इन्होंने रन्स भी कम बनाए थे एग्जैक्टली, लेकिन क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। लेकिन आप बैट्समैन से कैसे छीन सकते हो जिसने 190 तक लेके गया, जिसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो विराट कोहली का था? आपको वो बुरा लगेगा ही लगेगा ना माज भाई। हुनैन भाई पूरे टॉप जो 7 बैट्समैन है, दे ऑल स्कोर्ड देयर रन्स इन डबल फिगर्स। तो मैं उनकी तारीफ करता अगर उनके रन ज्यादा होते विराट कोहली से। एक आदमी विराट कोहली वाहिद प्लेयर है जो 18 साल से एक ही टीम से खेल रहा है। हाँ वाहिद पूरे आईपीएल में की हिस्ट्री में वाहिद प्लेयर। तो यार उस पे उसने जीता है वो, उसके लिए जीती गई ये टीम, तो उसमें आपको एक को 17 साल से हारने की प्रॉब्लम है, मसल मेमोरी होती है, जिसका डर था, मसल मेमोरी होती है, आज भी उस हार जाता है। सब कुछ हो रहा है जिसका डर था कि करेगा कोई और, पूरे टूर्नामेंट में हीरो कौन रहा, क्या सॉल्ट ने किया यार, तुम जो है ना क्या कुरनाल पांड्या ने आज किया, तुम चुप रहो तो ज्यादा बेहतर है। वाह यार तुम्हारी एक और बात सही हो गई है, इसकी एक और बात सही हो गई है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा। ऑरेंज कैप जब भी इसको मिलती है टीम हारती है, इस दफा ऑरेंज कैप नहीं है उसके पास। देखो जीत गई। रिकॉर्ड्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की आंखों पे पट्टियां पड़ी हुई हैं, जिनके ब्रेन वॉश हुए हैं, दे विल ओनली से कि विराट कोहली रिलेटेड। नो इट्स नॉट लाइक दैट भाई। कुरनाल पांड्या को उठाओ आप जिते अबे ये कौन कह रहा है अबे तू क्या सुनता है, कहां से सुनता है? कहीं और जो बार नाम ला रहे हो ना तुम सुन नहीं रहे। देखो एक्टिंग देखो, रोना आ रहा है, आंसू पोंछ रहे हैं, सुन नहीं रहे ड्रामेबाज। ओ भाई अगर पूरी टीम जो जीतेगी ना, जो 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे ना इंडिया, जीता था, क्या कहा गया था? ये वर्ल्ड कप हमने तेंदुलकर के लिए जीता गया है। वो तेंदुलकर था भाई। अबे गधे, तो ये T20 में ये सारी टीम यही रहेगा, बेसिकली एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कोहली को। 18 साल से एक आदमी को उसके लिए जीता गया है। ये हम नहीं कह रहे कोहली ने जीता है, हम कह रहे कोहली के लिए जीता गया है। अस्सलाम दानियाल भाई, माज भाई को मुबारकबाद दो, आरसीबी जीत गया है, लेकिन कोहली हाईएस्ट स्कोरर है तो इनसे हजम नहीं हो रहा भाई। फाइनली आरसीबी जीत गई है, आपके भाई की टीम जीती है, मगर ये सारा मजा किरकिरा कर रहे हैं उल्टे सीधे नाम लेके। मैं कह रहा हूँ नाम उन लोगों के लो जो जिन्होंने परफॉर्म किया, जो पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे। पूरे टूर्नामेंट में 700 रन है कोहली के। वाह यार जबरदस्त हुनैन भाई। तो अभी आपने जो बात की, अगर टूर्नामेंट में कोहली के रन ना हो, अगर 700 रन में निकाल दूं, कोहली नहीं खेल रहा, तो ये आरसीबी फाइनल में नहीं पहुंचती, सवाल ही पैदा नहीं होती। कोहली ने तो 900 रन भी गेल भी आया भाई, गेल भी आया, कोहली ने तो 900। ओहो गेल पाजी इज देयर भाई, मतलब के गेल को भी बुला लिया है, आप समझ रहे हैं जरा। कंफर्म फिक्स था मैच, तो तुम जीतने वाले हो, आज आ जाओ भाई। हाँ सारे आए, सबको पता था आप जीतने वाले। और वो सिखों वाली वो पहनकर आया। अशोक क्या कह रहे हैं? सलाम चार होशियार वालों, सलाम भाई लोग। हुनैन भाई सुनो, माज भाई की कुछ बातें थोड़ी ठीक कहते हैं। माज भाई कोहली के 40 रन निकाल दो, आरसीबी मैच जीत जाएगी। हम भी ये समझा रहे हैं, समझ रहे। मैं कोहली की आज परफॉर्मेंस को सेकेंडरी रख के, लेकिन आप आज ये नहीं कह सकते हर आदमी आ रहा है कोहली के लिए जीता जा रहा है ये ट्रॉफी, ये मानो। यही तो रोना है, वो जो बेचारा ओनर जो 18 साल से नुकसान पे नुकसान करता चला रहा है इस आदमी की वजह से, उसका कोई वो नहीं है ना, उसका कोई बेचारे का वो नहीं है। वो विजय माल्या जो बर्बाद हो गया, अबे उसको नहीं छोड़ा इसने, उसको बैंकरप्ट करके बर्बाद करा दिया। बेचारा पता नहीं कहाँ लंदन में बैठा हुआ है, आईपीएल की वजह से बैंकरप्ट होगा वो। अरे भाई नमूसियत तो थी ना उसके इर्द गिर्द के। समझ कह रहे हैं कंफर्म फिक्स था मैच, क्रेडिट गोस ना बॉलर्स को जाता है ना टीम वर्क को जाता है, सिर्फ वो सिर्फ फिक्सर्स को जाता है। तो समझ, ये तो अंदाजा है, देख के लगा रहे हैं, लेकिन कोई पक्की बात अच्छा लिखा गया है, कोई पक्की बात तो नहीं है ना। आप भी इंडिया की तरह बगैर सबूत की बातें कर रहे हो भाई। स्क्रिप्ट अगर स्क्रिप्ट अच्छा लेके गया है तो तुम उस स्क्रिप्ट पे तो चल रहे हो। मतलब स्क्रिप्ट पे चल रहे हो भाई, तुम फिर तो सपोर्ट नहीं करो तुम। नहीं, तुम जो स्क्रिप्ट तुम्हारा है और मेरा उसमें फर्क है। क्या फर्क है बताना जरा। तुम्हारे स्क्रिप्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है एक खिलाड़ी के ऊपर, यार इसके लिए हुआ है, वो सब उसको आगे मुबारकबाद दे रहे हैं, उसके लिए खुशी है। अभी आपका जो स्क्रिप्ट है वो ये कहा जा रहा है कि आरसीबी इस दफा जीतेगी। क्यों जीतेगी? आरसीबी में ऐसा क्या है? आरसीबी में ऐसा क्या? आरसीबी और पंजाब वो दो वाहिद टीमें हैं। अच्छा एक गुजारिश नहीं जीती। एक सेकंड, ये कौन है जिससे गले मिल रही है? कोहली से और किससे मिल रही है? 18 नंबर देखो ना हुनैन भाई। बच्चा तू जीत गया आज। हाँ गुड्डा फाइनली। अबे अनुष्का है उसकी बीवी है, तो प्यार में बच्चा जिंता थोड़ी है। मैं समझ जिंता समझ रहा है उसको। हुनैन भाई मुझे आप प्लेयर्स के नाम बताएंगे कौन कौन थे? इन्होंने कहा आरसीबी जीत रहे, स्क्रिप्ट ये थी कि आरसीबी को जिताना है, सब पैसा लगा। पता है कैसे जीता? बताओ भाई पता है कैसे जीता? आप बोलते हो ना सारे शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, वो शर्मा नाम की लेडी लग साथ लेके घूमते हैं वो।
क्या बात है ना? क्या बात है, जबरदस्त, बड़ी गहरी बात करी है भाई इन्होंने। आरसीबी की स्क्रिप्ट लिखी गई है कि हाँ, उसको जिताना आपने है। कुछ पूछा? मैं वही पूछा, वजह बताओ क्यों? सुन बेटा सुन, बताना। बताना भाई। क्या कोहली, क्या मैंने आप ये क्या comment पढ़ा। हाँ, तो आपने मुझसे वो पूछा, पढ़ लो, मुझसे important पूछा। है ना। अच्छा वो हाँ, तो- नहीं बोलो, क्या आरसीबी मैच जीती है? दानियल का पढ़ रहे थे? हैं दानियल भाई को पढ़ा। दानियल का पढ़ रहे होगे ना, तो क्योंकि तुम्हारा एकदम तुम्हारे लगे खून वहां जाने लगता है ना। दानियल, सवाल ये है, आरसीबी का स्क्रिप्ट लिखा गया है कि उसको जिताना है, क्यों? क्यों? क्योंकि हम भाई, क्योंकि वो कभी जीते नहीं है ना यार, तो इसलिए उनको जितवाना पंजाब भी है। नहीं जीता, और पंजाब भी नहीं जीता। उनको जितवाना। अच्छा तुम ये कहलवाना चाहते अरे हो आज कि बड़ा वो मजा कोहली के आएगा लिए यार। स्क्रिप्ट लिखा गया है। मजा आएगा। मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है? कोहली को मिलता है या कृणाल पांड्या को मिलता है? देखना है ना। कोहली, वो 2 है ना विकेट उसके पास, 40 रन उसकी, क्या 43 है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया कोहली ने। नहीं यार, देखो। बाद में भुवी ने बहुत अच्छी बॉल की उन्होंने। भुवी ने एंड में के अच्छी बॉलिंग, stats 2 check करें डबल विकेट ओवर किया है ना उसने। Double- दैट over मींस किया। 92 के बाद 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, यार- तो इसके बीच के सारे प्लेयर्स को जीते नहीं थे, तो उनको निकाल के फेंक दो। वो लोग यूजलेस थे। माज भाई हद करते हो यार। 17 हाँ भाई, ये दो हद वाली खिलाड़ी बातें ही करते हैं। पुनीत भाई समझाओ इनको। पुनीत भाई भी देखो तुम्हें माज समझा रहे भाई हैं। जो है ना, नहीं, नवाब यार है, देखो, नवाबों पुनीत के भाई- नवाब हैं। ये देखें, सीधी सी बात है भाई। 92 के बाद 2009 के आप- बीच में जितने प्लेयर है सबको निकाल दो तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से, तो वो तो ये कह रहा है। नहीं, आप ये गलत मेरे बात कर सवाल रहे का हैं ना। जवाब नहीं मिला उन्हें भाई। तो आप सवाल वापस से मैंने तो दोहरा आपको लें। बता दिया ना भाई, टीम के लिए हुआ है। आपके बकौल ये है कि ये पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये कोहली के लिए। मैं तो कहीं नहीं स्क्रिप्ट लिखा गया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बड़ा फेयर गेम हुआ है। नहीं, मैं कुछ और, आप ये कह रहे हो। आप मुझे रीजन दो। स्क्रिप्ट लिखा गया है फॉर आरसीबी, व्हाई नॉट फॉर पंजाब? पंजाब आल्सो प्लेइंग फॉर 18 years, नॉट वन द वर्ल्ड कप। व्हाई फॉर IPL और जिंता पंजाब के साथ शुरू से। हाँ, क्योंकि प्रीति जिंटा की इतनी जो है ना वो वैल्यू नहीं है जो कि जितना बड़ा हुआ इन्होंने विराट कोहली को बनाया हुआ है। तो विराट कोहली के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है। अबे हो सकता है विराट कोहली के लिए लिखी हो स्क्रिप्ट। देख लो मुनैन भाई, चलो भाई, ये नहीं, यार प्रीति इसकी जिंटा- आवाज- देखो तुम अपनी बातों से मुझे तुम जो भी प्रूफ वो कर लो। 36 साल तक रहे आईपीएल की हाँ, ओनरशिप वो में। बुढ़ी हो जाए, मर जाए, वो कब्र में मसला चली नहीं है, जाए। वो ग्राउंड के बाहर है। ग्राउंड के अंदर विराट कोहली है, वो अफेक्ट कर सकता है गेम को। अगर 17 साल से आप हारने का क्रेडिट उसको देते हो कि यार ये रन नहीं करता या ये परफॉर्म नहीं करता, मेन मैचेस में वैसे रन्स कर लेता है, तो आज जीतने तो क्रेडिट दो हाईएस्ट स्कोरर भी है मैच का। सही बात है। मगर आप ये नहीं कहें कि प्रीति वेरी जिंटा वैलिड बाहर बैठ के पॉइंट कुछ नहीं कर सकती। वेरी वैलिड पॉइंट। सुना मानेगा नहीं इसने? थोड़ी कोई। इसने सुना थोड़ी। नहीं, मैंने सुन लिया। क्या हाँ। सुना तुमने? क्या कहा उसने? कि वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है, वो उसको क्रेडिट जाना चाहिए। प्रीति जिंटा बाहर बैठी, मगर प्रीति जिंटा बाहर बैठ के उन्होंने बहुत जोर लगाया। देखा आपने क्या सुना इन्होंने? प्रीति बाहर जिंटा बैठ ने के बहुत जोर लगाया। उन्होंने बहुत जोर लगाया, मगर उनकी चल ना सकी विराट कोहली के आगे। बात सारी है, उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश पूरी करी उन्होंने। नवाबों के नवाब उसने ये बोला प्रीति कि जिंटा ने कोशिश 17 पूरी करी। साल से हार का जिम्मेदार कोहली को बनाते हो। तुम तो लाजमी बनाते हो। हार का जिम्मेदार कोहली, करे ना करे, तुम तो जिम्मेदार कोहली को बनाते हो। हार का जिम्मेदार तो तुम बनाते ही बनाते हो उसको। चाहिए 17 साल से जब हार का जिम्मेदार उसको बना रहे हो, तो 18 साल में जीत का जिम्मेदार क्यों नहीं बना रहे? क्यों बनाए भाई? और जबकि हाईएस्ट क्यों स्कोरर भी बनाए? है। तुमने उसको बाप बनाया हुआ है, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए। दानियल आज भाई, उसको आपने बनाया। एनालॉजी गलत बनाई है। वो ऑरेंज कैप कोहली के पास और ऑरेंज शर्ट मास के पास, क्योंकि ऑरेंज कैप नहीं है कोहली के पास। साई भाई सुदर्शन के अगर पास है। फाइनल फिक्स होता तो पहले 3 फाइनल्स भी आरसीबी ने पहुंचा है, वो भी फिक्स हो सकते थे। आरसीबी डिजर्व विनर्स एंड कोहली को क्रेडिट जाता है पूरा, वलीद भाई कहते हैं। कोहली को क्रेडिट जाता है पूरा, वलीद भाई कह रहे हैं। यार समझ आदित्य नहीं जीती आईपीएल यार, पंजाब भी नहीं जीती। आदित्य भाई यार, आप जो है थोड़ा अब्यूजिव कमेंट ना करें। हम जो है सबके कमेंट अलाउ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे कमेंट करें। इग्नोर करें हाँ हुनैन भाई। अगर कोई बंदा 18 साल से एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है, बार बार लगातार एफर्ट लगा रहा है और 18 साल के बाद जीतता है, तो उसके लिए उसकी टीम जीत रही है। आप पर में क्यों दर्द हो रहा है? दर्द बहुत है। टीम इनकी जीती है, टीम इनकी जीती है। इसी बात की फर्ज करो ये एंडी फ्लावर है और ये अभी सबको Credit मुबारकबाद आप- दे रहा है, कोहली को नहीं दे रहा। फर्ज करो ये एंडी फ्लावर है। नहीं कोहली क्यों नहीं, बस इतनी मुबारकबाद। हाँ यार चलो सही है, वेल प्लेड, बस इतना होना चाहिए। हाँ। ये जो हवा बनाया हुआ है ना, वो एवरीथिंग, ये तो क्या लिखा हुआ है, एवरी सिंगल वन ऑफ अस लव विराट कोहली। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जाके लोगों से पूछें। वो आज हुनैन भाई ने एक वीडियो भेजी थी बच्चे की कौन सी बच्ची? वो जो तस्वीर को देख के जो है ना, वो जो गालियां दे रहा है, इसकी वजह से नहीं जीत पा रहे हम, इसने हरवाया। और आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसने भाई मरवाने की। 200 से ऊपर का विकेट था। अगर आउट हो जाता मुझे ऐसा लग रहा पहले है- जितेश शर्मा को ज्यादा बॉलें मिलती तो बहुत कन्विंसिंगली हुनैन भाई वो क्या डेजावू हो रहा है ये। डेजावू। इंडिया जब वर्ल्ड कप फाइनल जीता था 2024 का, तब भी यही बातें कर रहा था।
मरवा दिया था, लटका दिया था। सेम वही है ना, सेम वही वो है। तो उसने बचा लिया, वो तो उसने बचा लिया, उसके पास है नहीं अपना ना अपना पर्सपेक्टिव है और भाई, इसके हम जहाँ से हमारे देख रहे हमारे हैं। पाकिस्तान के ग्रेड को, इसके फेवरेट प्लेयर को रख दो उसकी जगह पे, तो ये डिफेंड कर रहा होता उसी मैच में। अगर उसने इतना स्कोर किया होता, हायर नहीं, मैं स्कोर वो defend नहीं होता, करता। ये डिफेंड कर रहा अब मैं होता। क्या बोलूं? मैं डिफेंड जब करता जब आप अगर आप उसमें कीड़े निकालते। यहाँ तो आपको कीड़ा कोई नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त 18 साल हो गए। ये शर्म की बात है, शर्म की, कि एक शख्स जिसको आपने इतना बड़ा बाप बनाया हुआ है, वो 18 साल से एक टीम से खेल रहा था और एक दफा आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जिता सका था और कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी फाइनल्स के अंदर, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। एलिमिनेटर्स में, क्वालिफायर्स में, वो सारे रिकॉर्ड भी बताए हुए कि किस किस के पीछे छुप के खेलता था। और इस साल मेरा ख्याल है जितेश शर्मा की जो है ना वो एक मेन वजह थी, क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट मैच में वहां जो उसने 80 रन करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां से टीम कर लिया। 17 साल से आपने खुद अभी बोल दिया, आपका सेंटेंस अपना तो याद होगा या नहीं याद? 17 साल से ये मरवा रहा था मैच, इसके रन बेकार थे। अभी आपने बोला सही है, 18वें मैच में आ जाओ, जीत 18वें गए। साल में आ जाओ, 18वें साल में आ जाओ, जीत गए। कौन टीम एफर्ट से भाई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 17 साल से ये उसमें टीम नहीं थी, अकेला खेलता था आगे ग्राउंड में। ये हवा बनाया हुआ था भाई। मैं वो आप देखो, चलो बैड लक होती है, देखो भाई मेरी बात सुनो, है ना, हार्ड लक होती है, आप नहीं जीत पाते, वो है ना, आप बहुत क्लोज आ जाते हो, नहीं कर पाते। मगर जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होता है ना फैसल, वहां अगर आप इतने बड़ा जितना आपका नाम है और अगर आप वहां आके परफॉर्म नहीं करो, वहां डिलीवर नहीं करो, तो फिर आप वो डिजर्व नहीं करते कि आपको इतना बड़ा जो है ना नाम बना के बताया जाए। आप एक बार नहीं, कोई 11-12 मैचेस हैं जो आपने खेले हैं 2008 से लेके 2018 तक। आप आज का भी क्वालिफायर उठा लो, आप इससे पिछले का एलिमिनेटर पिछला क्वालिफायर उठा लो और आज का फाइनल भी उठा लो। अगर आप ये कह रहे हो कि 34 बॉलों पे 43 रन और टॉप 7 के अंदर सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट, दिस वाज द बेस्ट इनिंग, ही डिड इट फॉर आरसीबी, देन यू आर रॉन्ग। मैं नहीं एग्री कर सकता आपसे। मैच पलटा जितेश शर्मा ने आज का भी और कुणाल पांड्या ने, उन दोनों ने डिफरेंस क्रिएट किया। जितेश शर्मा ने कितने रन किए उन्होंने भाई? 28 रन मेरा ख्याल है। जितेश शर्मा ने हाँ इतने ही किए हैं, 26 रन किए हैं शायद 10 बॉलों पे, 15 बॉलों पे या 10 बॉलों पे ऐसा कुछ किया उसने, 15 या 10 बॉलों पे 26 रन, 280 के स्ट्राइक रेट से। कितने किए जितेश शर्मा ने, बताना यार मुझे तो जी खैर हुनैन भाई, खुशी मैं आपको एक बात बताऊं माज भाई, आज प्लान क्या था, आज कोहली की इनिंग्स खास क्यों थी, अच्छी क्यों थी, बेहतरीन क्यों थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपको शायद एक बंदे ने अभी सवाल किया था ये पंजाब से खेला क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, सिंपल प्लान था। जो पंजाब ने मुंबई के अगेंस्ट बॉलिंग की थी वही उन्होंने आज बॉलिंग की, कोहली को उन्होंने बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ था। और वही पंजाब ने मुंबई के अगेंस्ट जो प्लानिंग की थी वो कहाँ से की थी, वो ऑस्ट्रेलिया की जो अहमदाबाद में 2023 का जो फाइनल था वो वाली प्लानिंग थी कि यहाँ स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, शॉर्ट बॉल करो, लेग कटर्स करो, ऑफ कटर्स करो, लेकिन इनटू द पिच करो, आगे बॉल नहीं करना। आगे छक्के, जब बॉलर से गलती हो रही थी, गलती से वो आगे फुल पिच कर रहा था, वरना वो तब पड़ रहे थे, वरना आगे छक्के ज़्यादा नहीं पड़े। सब ने कोशिश ये की कि इसको वहाँ खिलाना है, सही, और उन्होंने खिलाया उसको। उस कोशिश में भी वो उसने सस्टेन किया, वो मारने के जाता और आउट होता। स्क्वायर बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी थी, सही है, उसमें भी वो अबव जो है वो उसकी स्ट्राइक रेट जो है बीच में 150 से भी ऊपर गई थी। जब दूसरी एक दो बॉल, हाँ, जब दूसरी विकेट गिरी, क्योंकि उसने बॉल ही कम खेली हुई थी, वो तो अपना ऐसा यार, अब वही बात है ना, आप जब मैच जीत जाते हो सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ आपको गोल्डन नजर आने लगता है। आज आपने शुरू की 90 बॉलों में सिर्फ 30 बॉलें खेली थी, बिकॉज आप इतना डरे हुए थे। 35 बॉल्स खेली थी, वही 30-35 बॉलें खेली हुई थी। आप हर बॉल पे आप जो है ना वो सिंगल पे जा रहे थे कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहूं। इतना बड़ा मैच फाइनल आईपीएल का, आप 18 साल से खेल रहे हो, आपको चौथा मौका मिला है, आप वहां से लीडिंग, वो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, बीइंग द बेस्ट बैट्समैन, आपने वो नहीं करा। आप सिंगल लेते रहे, जहां आप मशहूर हो कि आप भाग के जो है ना वो डबल लेते हो, वो लिए ना, वही तो किए। अरे यार, एक बंदे ने बाउंड्रीज नहीं मारी, सिर्फ 3 बाउंड्रीज मारी हैं, उसका स्ट्राइक रेट 120-130 के दरमियान कैसे है? वो सिंगल डबल से ही तो है, बाकी रन का है नहीं। जहां पे आप सवाल बड़ा अच्छा है, इन्होंने अभी हमने सचिन की बात की थी 2011, उन्होंने जवाब दिया सचिन था भाई वो। रन्स तो सचिन ने भी नहीं बनाए थे 2011 फाइनल में, रन्स सचिन ने नहीं बनाए थे 2030 वर्ल्ड कप फाइनल में। क्या करना है फिर माज भाई, निकाल दें लेजेंड को लीग से। इट टुक 22 इयर्स टू विन वर्ल्ड कप। मगर भाई जो सचिन ने अकेले खड़े होके नॉट लाइक विराट कोहली के, शर्मा भी अकेले खड़े होके सिर्फ आप शावर ले सकते हो, सही है। टीम जीतने के लिए पूरी टीम चाहिए होती है, सही है। वहां सचिन तेंदुलकर अकेले बोझ उठाता था,
इन्हीं साहब के हेलो, अल्फाज हेलो, से हेलो, हेलो। कि भाई 22 साल से बंदे ने बैटिंग का बोझ उठाया है। देखो तुम्हारी बात है जो ना, आज गोल नहीं घुमाओ, हाँ, सही है, वैसे टाइम बहुत हो गया, बहुत गोल घुमा रहे हो। अच्छा, बोलो, उसने बोलो। तुमसे पूछा 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में सचिन ने रन नहीं किए, 22 साल बाद वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ऐसा ही है? सचिन ने रन नहीं किए थे, ठीक है, ऐसा ही है? उसने सवाल पूछा सचिन के बारे में, तो सचिन को लीग से निकाल दे लेजेंड के। ऐसा फंसा है सवाल। क्यों भाई, क्यों निकाल दे? सचिन ने फाइनल में रन नहीं किए। ओ भाई, उसने उससे पहले कितने टूर्नामेंट्स के अंदर, कितने फाइनल्स के अंदर रन करे, जो जीते वो मैच आके। इसी तरह आप उस 2011 का वर्ल्ड कप उठाओ ना, उसमें कितने रन करे? कौन सा आईसीसी इवेंट जीत लिया था उस दौरान ओ भाई, इंडिया ने 2011 तेंदुलकर के होते हुए? 22 साल, कौन सा 22 ICC? साल अकेले मर्दे बहरान लड़ रहा था वो, मर्दे ये नहीं कि बहरान? किसी के पीछे छुप के रन कर रहा था। Well done, पुनीत। रोहित शर्मा तेरे कर लिए रहा है तालियां हैं, बहुत पुनीत। अच्छा, क्या तूने सवाल किया। लाजवाब कर दिया इस नवाब ने। बेहतरीन। पुनीत, 18 सुन ले मेरी बात। अब ये 22 साल के बाद की जीत को जब लीग से नहीं निकाल सकता तो 18 साल बाद आईपीएल की जीत वाले को कैसे निकालेगा? वाह रे क्या वाह। बात है, क्या बात है पुनीत। लाजवाब बोलने नवाब थोड़ी को। देंगे, बोलने बोलने थोड़ी थोड़ी देंगे, देंगे। खुद अभी नवाब देखो सुन लो ना आप, बात। मैंने पता क्या, जो इसका जवाब इसके व्यूअर ही इसको देंगे जिसको समझते अच्छे बहुत तरीके से। आला, बहुत ही आला। अच्छा भाई उनैन भाई यार आप बोलो, हाँ, बहुत देखो, देर से मेरी बोल बात रही है। घुमा दिया, मेरी बात दिमाग से निकाल दी अपनी, बीच में तालियां अपनी यहाँ बजा बजा तो के। उसने सवाल तुझे ऐसा दिया, तेरे पास जवाब नहीं है, क्यों तेरे पास जवाब आगे नहीं भाई, बचा- मैं आपको बता रहा हूँ। तू अपनी क्या सचिन कहता है? तेंदुलकर अच्छा, ने- टेक झांक रहा है। वो 2011 टेक 2, वो में। पहला शॉट जब सही नहीं होता ना तो वापस बोले टेक 2, हाँ, टेक 2, अब जवाब दे दो आप। भाईजान 2011 के अंदर सचिन के आप जाके रन्स निकालें कि सचिन ने कितना कंट्रीब्यूट किया टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के लिए। ये नहीं करा उसने। सेमीफाइनल के अंदर उसने क्या परफॉर्मेंस दिया वो भी देख क्या लेना। परफॉर्मेंस अगर फाइनल में भाई, क्या फाइनल में परफॉर्मेंस थी? 8-9 चांसेस दिए थे ओ उसको। भाई, पाकिस्तान के अगेंस्ट 9 चांसेस, इतने बड़े 9 प्रेशर मैच में chances। 93 रन उसने करे और फाइनल के अंदर टीम इंडिया को 9 बचाया। chances। अब आप चाह रहे हो कि एक एक मैच में सचिन तेंदुलकर करे, तो ये बच्चों वाली बात है, बेवकूफ बनने की बात है। एक एक मैच में उससे कोहली करे, पहले एक एक मैच में कोहली करे, तो ये अबे बच्चों वो वाली तो बात कर ही है। नहीं रहा, वो तो कर ही नहीं रहा। जहां मायने नहीं करता वहां रन कर रहा है और फाइनल में रन नहीं कर रहा। शो नहीं खत्म हाँ, तो करना बस चाह गला रहा। लगे, गले लग नहीं के नहीं, होता रहे। शो होता खत्म रहे। होगा नहीं, जब विराट शो नहीं कोहली के खत्म हाथ करना में चाह रहा। ट्रॉफी होगी, हाँ। माज भाई की शक्ल देखेंगे और साइन ऑफ करेंगे, साइन ऑफ करेंगे तब। ट्रॉफी उठाने वाला है मिलेगा। पट्टीदार में, बड़े मजे की बात। हाँ। कोहली को तो ट्रॉफी वो देंगे नहीं बुला के। आपकी सोच है। अगर अगर अच्छा वो बुलाएंगे पट्टीदार, तुम साइड जब वो हो जाओ, कोहली लेके का- जाएगा तो और तब जब तो दो ना पकड़ेंगे गरीब और को। सब चिल्लाएंगे दो ना, क्या करेंगे दो ना वैसे? कोहली को, गरीब को दो। यार नहीं नहीं, पट्टीदार देखो, खुद ही बहुत- कोहली को बोलेगा आप तो लोग बहुत देर ट्रॉफी। बोल लिया। अच्छा एक सेकंड भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पे। हाँ। हुनैन भाई कह रहे हैं कि पट्टीदार जो है ना वो साइड में हो जाएंगे और अब्बू को बुलाएंगे अपने, कहेंगे भाई कोहली भाई आप आ जाएं और आप लें ट्रॉफी, क्योंकि हम तो नकार हैं, हमने तो कुछ किया नहीं। 18 साल से जो आपने हगाए और जो टीम को मरवाया है, आप डिजर्व करते हैं जी ये ट्रॉफी, आप उठाएं ये ट्रॉफी। आप ये कहना चाह रहे हैं वो इतना बेवकूफ़ है, वो ये करेगा? यार मेरे हिसाब से तो करेगा वो। बेवकूफ़ी नहीं है, ये अकलमंदी है। अच्छा अच्छा, ये अकलमंदी है जिसको आप 2011 का जब बेवकूफ़ी वर्ल्ड बोल कप रहे जीते थे ना, हो। तो आपको सबने एक बात पॉसिबिलिटी नहीं बोली लग थी, रही है? हमने ये वर्ल्ड कप तेंदुलकर के लिए जीता है। याद है आपको वो बात? डिजर्व करता था फैसल। हाँ। कौन डिजर्व करता था? अच्छा, सचिन। इनसे बात उसने सवाल ये किया पुनीत ने कि 2011 में जाके वर्ल्ड कप जीता है, 2011 के बारे में उसने कोई सवाल नहीं किया कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माज बता रहे 2011 के वर्ल्ड कप में जाके देखो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। वो पूछ रहा है 1989 से 2011 साल, 2000 से 2011 11 साल, 22 साल में तेंदुलकर ने कुछ नहीं जीता। सही। वो उसका बता रहा है। तो क्या किसी ने कहा कि बेकार प्लेयर है, निकालो इसको लीग से, या ये इसको मत खिलाओ, ये तो कुछ जीतता नहीं है, इसके होते हुए इंडिया जीतता नहीं है? तो फिर आप कैसे, क्यों ऐसी बातें करते हो विराट कोहली के बारे में? वो तो T20 वर्ल्ड कप भी जीत गया, अपने आते ही पहला ODI वर्ल्ड कप भी जीत गया, मैं आपको यही बताता चैंपियंस हूं, ट्रॉफी भी जीत गया 2 दफा। वो इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा उसे बनाया हुआ है। मसला ही सारा ही है, एतराज ही सारा ही है। कितनी आईसीसी ट्रॉफी आपको हर इनिंग का एग्जांपल दिया है निकाल के, हर इनिंग का एग्जांपल निकाल के आपको दिया है। क्या वो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल उसमें कैसे पहुंचे आपको वो भी बताया। आप आ जाएं 2019 उसमें क्या 2011 फाइनल में, 2011 के फाइनल में सचिन तेंदुलकर के कितने रन है? 2011 के फाइनल में तो मेरा ख्याल है सचिन ने 10-12 रन शायद कुछ करे थे, इतने रन करे थे। तो लेजेंड नहीं हुआ ना फिर वो, क्योंकि वो वही फाइनल ना, नहीं कर सका। अब तुम जो बात वर्ल्ड कर रहे कप हो ना, तुम ICC जबरदस्त- इवेंट वर्ल्ड कप मैंने में तुम्हें नहीं कर बता सका। दिया उसने सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में कैसे परफॉर्म किया। किसने? मैंने तुम्हें बता दिया 2003 में उसने कैसे परफॉर्म किया। 2011 जी जी सेमीफाइनल। जी जी तुम्हें याद नहीं वो वर्ल्ड कप? तो भूल गए भाई, आप कितने रन- चांसेस मिले थे? भाई तो उसने कहा था चांसेस दो, ये क्या बात हुई? यही तो बात है भाई। वो परफॉर्म कर रहा था, उसने इतना प्रेशर मैच था, तुम्हारे वाले कर देते ना रन पे। अबे भाई आपने किसी और ने क्यों नहीं आपने चांसेस कितने दिए उसको? उस पे भी आप कह रहे हो कि तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर है। भाई चांसेस दिए बिल्कुल। तो आप 2003 का फाइनल अच्छा, उठाओ। अच्छा 89 से 2011 तक संजय तेंदुलकर कब आया? 1989 89 कितने वर्ल्ड कप खेले उसने? 6 92 खेला 6 वर्ल्ड 96 कप। वर्ल्ड कितने कप वर्ल्ड कप जिताए? तेंदुलकर और जावेद में 6 वर्ल्ड दोनों कप सबसे जीते ज्यादा हुए। इन्होंने खेले। हाँ, कितने वर्ल्ड कप जीते उस तेंदुलकर ने? एक
2011 और कोहली जब खेला कितने वर्ल्ड कप जीता है? एक कोहली 2011 में 11 जीता में भी जीता है ना, 11 जीता ना, एक ही जीता है ना। और और T20 वर्ल्ड कप जीता है ना। T20 वर्ल्ड कप भी जीता। तेंदुलकर तो एक ही जीता ना, वो खेला ही 50 ओवर ही खेला है ना। तेंदुलकर वो होती 50 ओवर 2007 भी नहीं जीता ना तेंदुलकर को, वो तो था ही नहीं ना उस वर्ल्ड कप में। उसको उस निकाल वर्ल्ड दिया कप था ना, सचिन को, सौरभ को, सबको निकाल दिया था। 50 ओवर बाद जब बांग्लादेश से 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार के बाहर हुए अच्छा थे। 23 वाले तो हार गए लोग। हाँ 23 वाला हार गए। लेकिन मैं भाई आपको देखो, फैसल हर भाई चीज़ बात पे है, जब भाई गलत देखो क्रेडिट देते हैं, गलत खिलाड़ी। मैं आपको फैसल भाई विराट कोहली की अभी ये जो लास्ट 4 ईयर्स जो बुरे चल रहे थे ना, उस बुरे सालों में इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज मैं आपको याद दिला दूं। 2022 के एशिया कप में इन्होंने अपनी पहली T20 सेंचुरी की अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर 2022 में वर्ल्ड कप आया एशिया कप के बाद, हमारे अगेंस्ट MCG वाला मैच इन्होंने जिताया। फिर 23 का वर्ल्ड कप आया, 23 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 3 सेंचुरीज की और 23 के पूरे वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर थे 765 समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने रन थे उनके, ठीक है, और 3 सेंचुरीज थी। फिर आया 24 का वर्ल्ड कप, उसके फाइनल के मैन ऑफ द मैच, ठीक है। 25 का चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें फिर उन्होंने हमारे अगेंस्ट सेंचुरी कर दी, ठीक है। और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जीत गया, और अब ये 25 में IPL भी जीत गया। तो इतनी अच्छी एंडिंग हुई है कोहली के करियर की मेरे हिसाब से। तो अब ये शायद कराई गई, जो भी है सारी सब ये कराई गई है, जितनी मैंने परफॉर्मेंस बताई सब कराई गई हैं। सही है। उसने खुद कुछ भी नहीं किया, ये तो सबसे बड़ी मिसाल हो गई जलन की। ये सब कराया जा रहा है, वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा। माज भाई 2016 का फाइनल स्कोर जाकर देखो, फिर बताओ कोहली ने क्या किया है। कोहली ने और गेल ने 150 की पार्टनरशिप की, और जैसे ही कोहली और गेल आउट हुए 7 ओवर में 59 रन नहीं समझ आ रहा कोहली इज अ फिनिशर। उसमें पता है वो क्या बात कर रहा तो है, फिनिशर है, उसमें चेस पता है क्या, मास्टर है उसमें भाई। पता है क्या बात कर रहे हैं माज भाई, कि गिल की स्ट्राइक रेट 200 थी और कोहली की स्ट्राइक रेट 150 थी। तो क्या करें भाई, He was not यही winning. होगी ना, यही होगी ना स्ट्राइक रेट गेल और कोहली में, स्ट्राइक प्लेयर्स में जो उसके फर्क बाद है, जब out हुआ तो फर्क क्या तो यही हुआ? होगा ना। चेज मास्टर तो वो है ना भाई, कोहली। जहाँ टीम गेम की बात आई, भाई, चेस जब मास्टर टीम- कौन है? अब सुन लो ना यार, अच्छा बोलो बोलो, चलो बोलो, तुम भी बोलो। तुमने कहा टीम गेम होता है, हाँ। अकेला करेगा क्या? तो जब 150 बना लिया, बाकी टीम करेगी ना। अब चेज मास्टर का ठप्पा लेके उसके अंदर क्यों घुस रहे हो? चेज मास्टर कौन है? नहीं है चेज, टीम कहाँ गई तुम्हारी? क्यों चेज अब वाले टीम भाई, लाओ। चेज मास्टर अब टीम लाओ। दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर फैसल विराट भाई- कोहली है यार। फैसल भाई रिफ्रेश तो कर लो, वो ट्रॉफी भी तो देखनी है कि माज चेज भाई को- मास्टर अगर नहीं कर सका उसने वहां पे, अगर ट्रॉफी करनी देखने पड़ी से तो ज्यादा- यार इसमें हम क्या करें भाई, हम हाँ, हमारे लिए देखो नहीं है मेरी ना टीम कोई हार चेज गई, मास्टर। मेरी टीम हार गई पंजाब, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ट्रॉफी देखने से ज्यादा दिखाने का शौक हो रहा है कि बंदे को ट्रॉफी दिखाऊं मैं कोहली के हाथ में। कोहली नहीं उड़ाने वाला भाई, अपनी बात पे आप अभी रहिएगा। हाँ मैं अपनी बात पे ही हूँ, वो बुलाएगा ये- पट्टीदार यही- उसको। यही अटकाओ, यही दिखाई जा रहा है, ये गले ही मिले जा रहा है इससे। गले मिले जा रहा है ये। यार ये क्या हो गया? वो कह रही है तूने इतना मास पैसा क्रिकेट खर्च इन्फो कर में दिया देखो, जीतने में। प्रेजेंटेशन हो रही है। प्रेजेंटेशन होने में भी टाइम होगा। मास भाई, कोहली ने फाइनल में नहीं रन किए, लेकिन फाइनल में आरसीबी को फाइनल तक जाने के लिए 14 मैचेस में 8 मैचेस में स्कोर 50 से ज़्यादा किया है, आरसीबी को फाइनल तक ले आया। डायरेक्ट फाइनल आरसीबी टीम तो नहीं आई ना। मैं ये तो ये कहता हूँ, विराट कोहली लेकर आया। आज अगर विराट ठीक है, कोहली आपका फैसल ऐसा भाई 0 रन पे भी आउट हो जाता ना, ये जो अशोक ने जो कमेंट किया है 0 रन पे भी आउट हो जाता फर्स्ट बॉल पे, तो भी आज की जीत आरसीबी की, इस IPL की जीत का क्रेडिट विराट अब कोहली देखो, को ही ये जाता। खराब कर दिया उस लड़के ने, ये जो लड़का था उसके ने खराब कर दिया। उसको बहुत मार पड़ेगी कोहली की PR टीम से, उनको बहुत मार पड़ेगी वहां से, ये तू बीच में कैसे आया हाँ, भाई? बीच में आ गया, कि सारा हमारा शॉट खराब कर दिया सारा तुमने। शॉट खराब कर दिया। वो उठा, उसने कहा मैं जाऊं उठ के, पूरा प्लान चला है वो। उसने आंखों में आंसू लेके वो चला कि मैं बैठूंगा, सिजदा किया उन्होंने, वो बीच में आ गया, ओए कोहली भाई आपने किया, कोहली भाई आपने किया, बर्बाद कर ये दिया। कौन चल रहा है इसके साथ, कोहली के साथ? कोई भी चल रहा हो, कोहली का जो इमोशनल गेल। मोमेंट खराब कर अच्छा दिया। ये ABD है, ABD है, AB है ना उन्हें? ये भी कितना मोटा ये हो भी गया। नहीं होगा, क्रिस गेल होगा ना ये भी ये। है, नहीं पीछे वो AB है। क्रिस गेल है, पीछे- वो पीछे AB AB है, पीछे AB ब्लैक है। शर्ट में, ब्लैक शर्ट में AB है। अबे तू क्या मास, तू देख तो यार, क्या? वो दोनों स्पेशली आए हुए हैं उसके लिए भाई। हाँ कि इस साल तो तुम जीतने वाले हो ना। हाँ तो आपको बड़ी बात है, गेल भी कोई छोटा गेल player- मालूम है क्या कह रहे हैं इस वक्त? अबे तू अगर 2016 में जरा सा तेज खेल लेता ना हम पहले जीत हम चुके। पहले ही जीत जाते, मनहूस मारे। ये कह रहा है गेल खड़ा हुआ वहाँ AB के साथ सेल्फी ले रहे, कह रहा है अबे कोहली चोकली तूने बहुत मरवाया है, और सबको निकाल के सबको रिटायर करा के अब बने में जीवा मैंने जिताया है IPL RCB को। वो अबे देख, भाई ये इसको तो तू बहुत मानता है, वो इस तरह मिल रहा है सिद्धू, तुझे। सिद्धू। हाँ हाँ वो तो मुबारकबाद देंगे ना यार, सब पाजी है। मुबारकबाद दे रहे हैं यार। बाबा, मुबारकबाद तो आप दोगे ना सबको यार। नहीं, ये वो- कौन है? प्रीति जिंटा? नहीं प्रीति जिंटा ये किसको गले लगाया है इसने, गेल ने? ऐसा एंकर है कोई। अच्छा वो है वो नहीं पुरानी उसने एंकर जो है। सिद्धू पाजी ने मुबारकबाद ऐसी दी है कि तू जीत गया, फाइनली तूने जितवा दिया। जबरदस्ती जबरदस्ती का कीड़ा निकाला।
तूने जिता दिया है। अबे भाई इससे ना हो पाएगा फैसल भाई, इससे ना हो पाएगा। खैर जी, बड़ा इससे क्या नहीं हो पाएगा, कर गया भाई वो, अब और क्या चाहिए तुझे? हमारे लिए नहीं करा, करता ना। चलो यार कोई और बात करते हैं। एक बात बताओ, खाने में टेस्ट किससे आता है? खाने में टेस्ट नमक से। तो फिल सॉल्ट की बात करते हैं। फिल सॉल्ट लास्ट नहीं, ईयर, आपने बात अधूरी कर दी ना कि अगर जरा सा नमक ज्यादा हो तो जहर हो जाता है, हाँ। और जरा सा नमक कम हो तो आज यही ना, आज नहीं ज्यादा नहीं चला ना वो, आज- बहुत आज थोड़ा कम सा चला ना, आज हाँ। आज नमक कम डाला। आज आया था फुल पावर से। हाँ, आज वो सॉल्ट की जो पुड़िया है ना, वो कोहली को देते हुए चला गया था वो, मगर भाई बाकी स्वाद- नमक आप डाल देना। स्वाद जो आता है ना वो उससे आता है। अगर आप नहारी को कोरमा खा रहे हो, या देखो आपने खाने की बात कर दी उसने है। नमक यार। डाला। ये तो क्या- मैं अगर आप- अब मैं- तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक चीज जलती है, मस्त क्या होता है यार वो, खशखश। हाँ हाँ, खसखस, सच- जायफल, जवतरी। हाँ, हाँ। खशखश जो होती है ना वो असल टेस्ट देती है। सही है। तो वो है कोहली। जो कोहली में अगर ना हो तो मजा नहीं आएगा। वो और तो यार अब- खसखस ऐसी होती है, आप- डालो तो बिखर जाए। आपने बात करी सुप्रीम चीज की ना, कोहली तो सुप्रीम प्लेयर है। आप बात सॉल्ट की मैं इसलिए सुन लो, कर ये रहा आप हूँ, करें सुन लो करें जी इन लोगों की, सुन लो। सॉल्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ। तुम्हारे मतलब की देखें, बातें हम कर बात सब करते हैं कि अय्यर जो है वो पंजाब की टीम में कैप्टन, एज अ कैप्टन आए। पिछले साल वो केकेआर में कैप्टन थे, तो इस दफा पंजाब को वो जिताएंगे। ऑलमोस्ट लग भी रहा था वो जिता देंगे। लेकिन सॉल्ट भी केकेआर की टीम में थे लास्ट ईयर जब केकेआर जीती थी, और सॉल्ट आरसीबी में आए। आपको कहना चाहिए माज भाई की टीम में थे। अच्छा, आपकी टीम तो इस साल हुई है, 17 साल से तो नहीं थी। केकेआर पिछले साल आरसीबी आपकी टीम थी। नहीं, फिर आपको कहना चाहिए माज भाई ने अपनी टीम से दिया प्ले। मास भाई ने, अच्छा केकेआर पिछले साल का भी याद रखूं मैं। वाह भाई वाह। वलीद का मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है, और हाँ जी। वलीद ने लिखा है, माज भाई कोहली की तारीफ कर दो, बी अ स्पोर्ट्समैन। नहीं मसला भाई, ये वो ये है चाइना मैन है, ये स्पोर्ट्समैन नहीं मैं है। वलीद है बिल्कुल तारीफ कर देता। स्पोर्ट्समैन मगर- स्पिरिट इनके अंदर पाई ही नहीं जाती। हाँ है आरआर का बुरा हाल हुआ है ना, इसे कह रहा मैं तारीफ कर देता वलीद, बिल्कुल बिल्कुल मैं। RR का और बुरा हाल हुआ है? और तुम मैं कहाँ से करता कहाँ भी मिलाते हो? हूँ, और मैं करता भी हूँ तारीफ। कहाँ करते हो? नींद में करते हो? मगर जब ये एक्स्ट्रा है ना अटेंशन दी जाती है ना, ओए 18 साल से, मतलब तुम ये देखो जो पूरा इमेज उन्होंने आईपीएल से पहले बनाया। वलीद मैंने जिंदगी ओनली प्लेयर टू प्ले फॉर एक ही दफा देखा है इसको हुनैन तारीफ भाई- करते हुए, कोहली की एक ही दफा देखा है तारीफ करते वो हम हुए। रिकॉर्ड नहीं कर सके। वो जो एमसीजी वाला मैच था ना, जो उसमें हारिस रऊफ को छक्का मारा था, उसके बाद ये जब आए थे, ये उस मैच में भी नहीं आए थे, हम लोग खुद देख रहे थे, ये नहीं आए थे देखने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, इन्होंने अलग तरीके से मैच देखना होता है, अलग लोगों के साथ देखना होता है। तो ये आए, रोज नहीं, घर में मैच देख रहा था अकेले सुकून से बैठे। इन्होंने बोला, टेंशन में नहीं देखना था। इन्होंने बोला आते ही मान गया यार, आज मान गया, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। उस दिन इन्होंने एक्चुअल में तारीफ की थी, और वो कोहली ने निकलवाई थी, इनके अंदर बल्ला डाल के निकलवाई थी Sportsman- कि कर तारीफ मेरी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनकी उससे पता लगती है कि ना ये कोहली की तारीफ कर सकते हैं और ना बाबर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर ये दोनों काम कर लें तो इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आ जाएगी, जो आप इनमें है जाके नहीं। देखें, कोहली की तारीफ भी की है जहां जहां उसने मौके पे उसने परफॉर्म किया है, अबे तारीफ कौन- की है। कौन ढूंढेगा और वो? बाबर आजम अच्छा चलो, की फॉर बुराई भी की है। अ चेंज एक काम करते हैं, आज एक काम करते हैं, कोहली के करियर के स्टार्ट से लेके आज 2008 से लेके 2025 में किन किन मौकों पे उसकी तारीफ बनती है, वो जरा आज आप कर दें। ये भाई देखो, जहां से उसके ऊपर ठप्पा लगा, जो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने जो वो लोगों को बताओ ना, जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तुम कोहली को क्रिटिसाइज करते हो, गलत बात जो लोग करते कोहली ने हैं, जो उनको वो- बताओ ना। हाँ, नहीं, ये वहाँ बताया बताओ भाई, ना। हमारी बिहाइंड द कैमरा बात बहुत होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आज जैसे तुम कह रहे हो कि नहीं है, हाँ। तो कोहली ने तुम्हारे हिसाब से कहाँ ऐसी जगह परफॉर्म की जिसपे तुम कहोगे कि हाँ यार ये अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस ये अच्छी की। एक performance मैं आपको बता दूं, जो मुझे पर्सनली उसकी वो बैटिंग अच्छी लगती है, एक वो जो उसने श्रीलंका के अगेंस्ट 35 ओवर्स में जो उसने चेस कर दिया था, फाइनल में लेके गया था टीम को होबार्ट में मलिंगा को जो मारा जो था। मलिंगा को मारा था, वो बहुत ही 2010 हो गया। हाँ 2010 हो गया। वो अच्छा। कोहली की इनिंग बहुत आला है। जो उसने, अब लोग कहेंगे आप 183 वाले को क्यों नहीं कह रहे, 183 वाले को इसलिए नहीं कह रहे भाई, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा बॉलिंग स्टैंडर्ड था ना, वो इंतहाई बेकार था। मलिंगा जो है वो बहुत बड़ा बॉलर है, और उसके साथ और भी जो दूसरे मुरलीधरन वगैरह ये सारे ही थे जो बॉलिंग कर रहे थे, और उसने उनके अगेंस्ट खेला था, वो उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर आप आ जाएं जो उसने यार लेकिन उस- एमसीजी में स्कोर किया T20। मतलब आप मुझसे अगर वनडे की बेस्ट इनिंग्स पूछें, एक वो है श्रीलंका वाली, T20 की उसकी बेस्ट इनिंग वो सबको मालूम है, वो एमसीजी वाला मैच है। तो ये दो उसकी मैं ओडीआई और वनडे में ये मैं रेट करता हूँ। अब आप मुझसे कहें कि आईपीएल के अंदर उसने ये उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है या इसने जिताया है, तो ये नहीं बात अभी बता- अभी आईपीएल छोड़ दो, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने दो बताई, एक ओडीआई क्रिकेट में आपने बताई बताई best जो और एक जो T20 में। जो होबार्ट में उन्होंने खेली थी,
सही है, CB सीरीज टाइप की हाँ, वो जो exactly, सीरीज होती है वो। और एक फैसल भाई इन्होंने बताई 2022 में जो हमारे अगेंस्ट MCG में खेली थी, उस बंदे के पूरे करियर में इन्होंने सिर्फ 2 इनिंग्स की तारीफ की। नहीं मैंने तो बेस्ट बताई ना आपको। नहीं, आपको हमने ये बोला कि आप पे लोग नहीं मैं इतने बोतान लगाते हैं आप जैसे इतने बैलेंस एनालिसिस करने वाले पे कि आप जो है कोहली को अनड्यूली क्रिटिसाइज करते हैं। सही। तो आपने अभी कहा नहीं भाई मैं तारीफ भी करता हूँ, जहाँ बनती है मैं तारीफ भी करता हूँ। तो मैंने आपको कहा आप शुरू हो जाओ 2008 से लेकर, और उसकी दो जहाँ जहाँ मैचेस तारीफ बनती बनती है तो आपने 2 बता दिए कि बेस्ट है। बेस्ट तो हमने पूछा ही नहीं था। पहले मैं बेस्ट बता रहा हूँ मैं क्योंकि वो कह रहा और माज इतनी भाई, innings मैं माज इतनी भाई, value बाबर नहीं- ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी इतनी सारी जो उन्होंने की है वो बेस्ट, वो अच्छी नहीं थी उनकी। जो हारे बेस्ट जो मैच हारे उनमें जो किया यार कोहली की परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, उसमें तो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, तेंदुलकर। अभी आपने कहा मैच हार गंभीर- जाए तो बेकार है। यार यार वो एक बात बताना, अगर कैसी वो बातें बैटिंग कर तो रहे हो? आपने कहा कि भाई यार- बाबर अगर वो जो बाबर नहीं, आपने कहा कोई भी टीम का टॉप स्कोरर अगर वो मैच हार जाए टीम तो वो बेकार है परफॉर्मेंस। बेकार है ना, लेकिन डिस्कस तो की जा सकती है। मैंने डिस्कस करने पे discuss कहा कर लो। कि आप परफॉर्मेंस बताओ ना उसकी कौन कौन सी हामिद का अच्छी है। मैसेज आया, हामिद कह रहे हैं माज भाई बाबर का 158 कोहली की इनिंग्स से ज्यादा अच्छा था। बाबर ने 158 जो किए वो कह रहे हैं कोहली की इनिंग्स अगेंस्ट इंग्लैंड हाँ ODI में की है ना। ओडीआई में 158 जो किए थे उसने। हाँ अच्छी थी वो इनिंग्स, अच्छी हाँ, थी। मगर एक वो बात- कोई ऐसा वो नहीं बात था। बताओ, तुम बैटिंग देख रहे हो, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, सही है। कोहली ने बैटिंग की, अच्छा। कोहली ने रन बनाए, सेंचुरी की, और अभी मैच खत्म नहीं हुआ। ओके। मगर जब तक वो बैटिंग करे तब तक की बात कर रहे हैं हम। तुम ले गए कि यार मैच हार गए तो मैंने उसकी बैटिंग 0 कर दी। तुम यही कह रहे हो ना? नहीं मैंने तो ये नहीं कहा। तभी तुमने ये तो कहा कि भाई नहीं, अगर ये point तो हुनैन ने रखा। हुनैन ने कहा कि यार ऑस्ट्रेलिया में जो उसने सेंचुरियां मारी उस पे क्या कहोगे, तो उसने कहा मैच जितवा दिया उसने। तुमने ये बात की, वो तो बात करेगा कोहली ने जो बैटिंग की वो 100 रन जो बने वो कैसे बना वो बताओ। वो तुम्हें अच्छे नहीं लगे? सवाल ये कि बाउंसरें आ रही थी, इतनी डिफिकल्ट बॉलिंग हो रही थी, उसमें वो परफॉर्म कर नहीं 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 ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है ना यार। तुम्हें रिकॉर्ड बता बता के थक जाओ, तुम याद नहीं रखते फिर, और मुझसे तुम वही सवाल करते हो। तुम्हें बता दिया उसने जो 5 डबल सेंचुरीज मारी हैं, 6 उसमें से 5 घर में मारी हैं और 1 वेस्ट इंडीज में मारी है। तुम्हें ये बताया हुआ जो उसने सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैचेस में मारी हैं, सिर्फ एक जो अभी रिसेंट बेजद्दी के अंदर मारी है जायसवाल के 100 के बाद, वो जब जहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी वहाँ मारी। उससे पहले उसने जितनी सेंचुरी स्मार्ट टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में जितनी की जितनी मारी हैं सबकी सब हार में मारी हैं उसने। क्या उसकी नॉकआउट में परफॉर्मेंस है, जहाँ बड़े मैच में उसकी परफॉर्मेंस जहाँ आनी चाहिए वहाँ नहीं है। तो ये बातें तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं ना। ये बातें इन्होंने मुझसे पूछा आप कोहली की तारीफ करें, बताएं उनकी बेस्ट इनिंग्स कौन सी है। मैंने आपको बताई, एक ODI से और एक T20 से, बात खत्म हो गई। अच्छा असद शफीक की बेस्ट इनिंग्स कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में? हसन शफीक असद शफीक की पर्सनल बेस्ट इनिंग ऑब्वियसली वो 350 वाला टारगेट है, डे नाइट वाला पिंक बॉल का, जहाँ पे उसने 100 कितने रन करें, जो पाकिस्तान मैच 20 रन से हारा है, 24 रन। वो असद शफीक की बेस्ट इनिंग्स है ना। हाँ। ठीक है, ये डिस्कस In Australia। हाँ इन ऑस्ट्रेलिया आपने कहा in Australia। इन ऑस्ट्रेलिया डिस्कस की जा सकती है ना। बेशक पाकिस्तान वो मैच हार गया था, हाँ हाँ 418 कुछ का टारगेट था और हम करीब चले गए थे, 350 से ऊपर जाके फिर वो जाके असद शफीक आउट हुआ। सही है। ऑलमोस्ट 140 तक कर लिया था उसने, ऐसा कुछ कर लिया था ना स्कोर। तो भाई विराट कोहली जब अपने पहला मैच एज अ कैप्टन धोनी मिड सीरीज रिटायर हुआ था और लास्ट टेस्ट मैच एडिलेड में उसको कप्तानी करनी पड़ी थी, तो पहली इनिंग्स में उसने सेंचुरी की और दूसरी में भी century लास्ट की। इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया था 380 समथिंग, इस तरह से कुछ का टारगेट दिया था। और एज अ कैप्टन इन्होंने कहा हम डिफेंस भी नहीं जाएंगे, हम अटैक ही करेंगे। फिर कोहली ने सेंचुरी की, 140 समथिंग किया था और 30-32 रन से हारे थे वो मैच। वो सही है। सही है, इसी तरह कोई 30-36 इस तरह कुछ समथिंग रन थे। या माज तो भाई- ये सारी अच्छी इनिंग्स हैं जो आप जान मुझ के डिस्कस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको करनी नहीं है। माज भाई बाबर का सही है। कोहली कोहली कुक 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 कोहली की इनिंग्स में क्या है, कोहली की इनिंग्स में, कोहली की बैटिंग में क्या है, कोहली की बैटिंग में, ये मग्गा जो है सर पे रख के कर लो ना ये। कोहली की बैटिंग में रन्स हैं, रन्स वो जो काम ना आए, टीम को जितवा ना पाए, ऐसी इनिंग का मैं क्या करूं, क्या करूं। चोकली कुक 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 कुक, ये है कोहली तुम्हारा हुरैन भाई, ये है कोहली। यार इससे ज्यादा बेटर एंड नहीं हो सकता था, कसम से। वो कहेगा वो कहता है कसम माज से। भाई ए बाबर चोकली मतलब उसके जिता दिया, वो जिता दिया, वो कोहली ने IPL जिता कह दिया। रहे हैं वो बकवास बात भाई आपकी वर्डिंग के बीच में इतनी गलत बात थी कि वो रन्स किस काम के जो टीम के काम ना आए, रन्स तो काम आए टीम के। बड़े काम आए रन यार। इंडिया के लिए भी काम आए 2024 के 18 वर्ल्ड कप साल से में। जो ये रन बना रहे हैं ना सारे के सारे आए। मुझे ये बताओ IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के? आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के। विराट कोहली के रन से।
क्या रन्स बनाए विराट Obvious सी कोहली बात ने है। कि एक एक साल जो 17 साल से खेलता है, हर एक रन ने जो है ना वो आरसीबी को जिताया। क्या बात है यार। भाई वो अगर 9 नंबर की शर्ट होती तो वो 2016 भी जीत जाता। शर्ट 18 नंबर थी। मेरे हिसाब से तो अब यहाँ खत्म कर दूं मैं, क्योंकि वो ट्रॉफी लेने में बहुत टाइम है। यार ट्रॉफी दिलाओ, माज भाई को देखना है, लोगों को देखना है। माज भाई जब विराट कोहली ट्रॉफी लिफ्ट करोगे, माज भाई की क्या पटीदार शक्ल करेगा लिफ्ट ट्रॉफी। पटीदार यार अच्छा, इनको अच्छा, बताओ, सवाल ले लो। पटीदार Not विराट कोहली। कोहली को बुलाएगा नहीं बुलाएगा ट्रॉफी सवाल लिफ्ट ले करने लो के भाई, लिए? सवाल ले हाँ, लो। लो वो भाई। कह रहा है माज भाई के बाबर का सही है, माज भाई के बाबर का सही है ना। नॉकआउट में शॉर्ट कमेंट तो पढ़ लो, ये दिमागी मरीज है। ये एजे बड़े दिनों बाद है। वो कह रहा है माज भाई के बाबर का सही है कि ना नॉकआउट में पहुंचता है, ना उसकी कोई परफॉर्मेंस निकालनी पड़ती है, एकदम रिलैक्स एक्ट्स। बहुत टाइम लाया हुआ है पुनीत। तुमने बड़ी अच्छी बात करी। तुम्हें नहीं याद यार हमारे बाबर ने कहाँ जो है ना वो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जो 2021 के वर्ल्ड कप में जहाँ हमने 152 for 0 करा, वहाँ फाइनल तक सेमीफाइनल उन्हें भाई बहुत टाइम लगे। यार बाबर पे आ जाओगे ना पुनीत हाँ, ये भाई, बड़ी लंबी कर रहे हैं पुनीत यार। भाई ये एक माज घंटा भाई की लगेगा। माज भाई की रिसर्च नहीं होती, बाबर पे आ जाओगे मैं बता दूंगा सही सी बात। जहाँ डिफेंड करना होगा मैं कर लूँ, क्योंकि नंबर से मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ, कहीं से किसी भी चीज़ को कहीं भी ले जा सकते हो आप। नंबर से ऊपर भी ले जा सकते हो, नंबर से नीचे। अब आप बाबर की बात करो, बाबर का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर की 1 सेंचुरी है वाइल्ड चेजिंग मास्टर किसको बोलते हैं? विराट कोहली को। विराट कोहली की ना 2011 के वर्ल्ड कप में 4 इनिंग्स में कोई सेंचुरी चेस करते हुए, ना 15 के वर्ल्ड कप में 5 इनिंग्स में कोई सेंचुरी चेस करते हुए, ना 19 के वर्ल्ड कप में 4 इनिंग्स में कोई सेंचुरी चेस करते हुए। ये मैं वो इनिंग्स बता रहा हूँ जो चेस करते हुए। 23 के वर्ल्ड कप में 5 इनिंग्स हैं चेस करते हुए, उनमें से एक में सेंचुरी है बांग्लादेश के अगेंस्ट, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यानी चौथे वर्ल्ड कप में चेस करते हुए चेज मास्टर की जो अपना बेस्ट उनका टाइम है 2011 से लेकर 19 तक या 12 से लेकर 19 तक जो 7 साल पीक किया है, उसमें 2 वर्ल्ड कप है, उसमें भी नहीं है, पहले वर्ल्ड कप में भी नहीं है, आखिरी वर्ल्ड कप में। मैं तो आपको और बाबर शुरू की से- अपने पहले वर्ल्ड कप में चेस करते हुए सेंचुरी है उस टीम के अगेंस्ट जिन्होंने उनको सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने मारा था। रिस्पेक्ट भाई, ये बोथ तो- बाबर एंड Yes, कोहली, ये, ये बिल्कुल। बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे उन्हें में गुजारिश करता हूँ हमें, क्योंकि 1 घंटे से पहले नहीं होगी सेरेमनी, पीएसएल की भी इतनी लेट हुई थी। हाँ चलो तो आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आरसीबी को बहुत बहुत मुबारक हो, कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो। और माज भाई की बात नहीं सुननी आपने, हुनैन भाई। कोहली के लिए एक लाइन और है दिमाग में, वो जो मैं अपनी बात करता आया हूँ हमेशा कि ये छुपता था गेल के पीछे, और आज ये भी हैं तो गेल भी हैं, तो ये लाइन तो ज़रूर बनती है जो यही कुक 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 से आगे जो रिलेट होती है कि कोहली बगैर गेल किस काम का, कोहली बगैर भी किस काम का। ए भी निकला नहीं सही आपका। अच्छा, अल्लाह कोहली हाफिज़। बगैर गेल किस काम का, कोहली बगैर भी किस काम का, खेले ये शर्मा से नीचे, टीम इंडिया के लिए के पीछे, कर ना पाए कुछ भाई साहब, भाई साहब। एक कोहली चोगली कुक 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 कुक। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, आरसीबी को मुबारक हो।